So hello and welcome everyone to basic to advanced level of a ChatGPT learning which is there. इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस यूसेस प्लस ChatGPT को कैसे यूज करना है एंड टू एंड मैं बताऊंगा। राइट, ये वीडियो काफी लंबा रहेगा बट एक चीज मैं आपको बोल सकता हूं, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ChatGPT को लेके प्लस आपको एक ऐसी नई नई चीजें आपने कभी सोची नहीं होगी ना कि भाई ये कैसे होती है, कुछ एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स आप ChatGPT में कैसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको दो तीन ऐसे नए टूल्स भी बताऊंगा विच इज गोना बी हेल्पिंग यू टू सेव योर हेल लॉट ऑफ टाइम विच इज दैट। सर एक चीज बताइए सर, चैट जीपीटी तो जब से आया था व्हेन इट वाज लॉन्च और उसके बाद से एआई में एक अलग लेवल का बूम आ गया है विच इज दैट। ऑफ कोर्स आज की तारीख में काफी सारे टूल्स है अदर देन चैट जीपीटी विच इज ग्रोइंग टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट विच इज दैट। आप में से काफी सारे लोग सिर्फ चैट जीपीटी यूज करते होंगे बट मैं आपको है ना एक ऐसी वेबसाइट दिखाना चाहता हूं जहां से आपको एक पूरे दुनिया का अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि भाई बाकी लोग क्या यूज कर रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है। इस वेबसाइट का लिंक आप देख सकते हैं, राइट, openrouter.ai। यहां पे आप जैसे ही जाएंगे ध्यान से देखेंगे, राइट, ये सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज आप ये रिसोर्स फाइल आपको ऐसे कुछ तरीके से दिखेगी। रिसोर्स फाइल ये डे 1 की थी, ये डे 2 की है विच इज दैट। जिसने पुराना लेक्चर नहीं देखा, अगर आप इंडिपेंडेंटली भी ये लेक्चर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये आप पूरा इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हैं। ये चैट जीपीटी का पूरा हम जीरो से कवर करने वाले जस्ट है। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे, यू विल क्लिक ऑन द रैंकिंग सेक्शन एंड वंस यू क्लिक इट आउट हियर, you will be able to see what was the ranking of the AI models which is there and which LLM models are on the top। राइट, तो इस हफ्ते का मुझे मिल जाएगा या आज का चाहिए तो आज का मिल जाएगा। राइट, यू विल बी एबल टू सी इट आउट इट इज देयर and after you go for the same, right, you will be able to see कि Claude is on the top which is there, then Grok, then Gemini, right, and all the other tools which are there। अगर आप देख सकते हैं, राइट, यहाँ पे you will be able to see the ranking of all the other tools which is there, राइट। तो अगर मैं OpenAI सर्च करता हूँ, ओपन एआई, तो ओपन एआई 15-16 नंबर पे। सर तो क्या ये टूल इतना बेकार है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यूज केसेस के हिसाब से होता है, राइट। जैसे आप क्लॉड सोनेट देखेंगे या नीचे आप जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू आउट दिस, तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विच AI tool is now going more, which AI tool is getting more demand and how many tokens are utilized। याद है मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि टोकनाइजेशन कैसे होता है, राइट, कि जैसे ही अगर आप कोई भी वर्डिंग्स लिखते हैं, राइट, मान लीजिए मैंने कुछ भी वर्डिंग्स लिखा तो इट इज गोना बी कन्वर्टेड इनटू टोकन्स। राइट, जैसे कि मैंने लिखा आई एम शिवम पलन, तो क्या होगा, इसका टोकन कन्वर्टेशन हो जाएगा और यहाँ पे टोकन आईडी जनरेट होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया रैंकिंग बेस्ड ऑन द टोकनाइजेशन एज वेल। अब मजेदार बात, सर हमारे लिए क्या काम का है भैया, हम तो फाइनेंस वाले हैं, हमारे लिए क्या काम का है वो बताओ। तो काम का क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करेंगे विच इज देयर, और यहाँ पे जैसे आएगा कैटेगरीज, तो कैटेगरीज में आप देखिए फाइनेंस में सबसे ज्यादा टूल कौन सा यूज हो रहा है, फाइनेंस में सबसे ज्यादा टूल कौन सा यूज हो रहा है, राइट। तो आपको ये पूरा आइडिया मिलने लग जाएगा कि भाई कौन सा टूल कैसे यूज हो रहा है। ऑफकोर्स अपकमिंग सेशंस में हम काफी सारे टूल सीखेंगे, राइट। एक डेडिकेटेड वीडियो हमारा रहेगा परप्लेक्सिटी के लिए, एक में अगर आप बोलेंगे, राइट, आपके ऊपर ही है दोस्त, ये कोर्स आपका है मेरा नहीं दोस्त, राइट। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको एआई स्टूडियो पे भी चाहिए। मैं आपको आज गूगल एआई स्टूडियो का भी एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि एक प्रॉम्प्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो समझना। ठीक है, तो ये लिंक आप ध्यान से देखिए, इसको ट्रैक करते रहिएगा, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार खोल दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा आलस आता है और आपको डेली अपडेट्स चाहिए ना, तो हमने बहुत बढ़िया काम किया है। वो ये है कि हमने एक व्हाट्सअप कम्युनिटी लिंक बना रखी है, ग्रुप बना रखा है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इनफैक्ट रिसोर्स फाइल में भी डाल रखी है। तो कम्युनिटी लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे रोज के अपडेट्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। प्लस अगर आपको कुछ डिस्कस करना है, पूछना है, किसी से बातचीत करना है, तो डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक डाल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है सर, राइट, ये एक चीज हो गई। अच्छा, दूसरा, राइट, ये हर एक मॉडल का एक अलग अलग यूज केसेस है। जैसे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स क्लॉड काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है, राइट, विच इज देयर। अब जैसे कि आप ये देखेंगे, राइट, दिस इज अगेन अ क्लॉड ओनली। अगर आपको पता नहीं तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, राइट, और इसको मैं गूगल पे डाल देता हूँ, तो ये क्लॉड ही है विच इज देयर, है ना। तो आप देखेंगे तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर क्लॉड ओपस। अगर ज़्यादातर लोग इसको कोडिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ देयर, इट इज़ एडवांस क्लॉड डेवलपर प्लेटफॉर्म विच इज़ देयर। कोई कह रहा है अमेजॉन का क्यों आ रहा था, बट है स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है, स्पॉन्सर्ड मतलब इन्होंने क्या किया, एड वेड लगा के रखा है विच इज़ देयर, और एट द एंड ये क्लॉड 3 ही दे रहा है विच इज़ देयर। तो थोड़ा सा हम जब एडवांस टूलिंग सीखेंगे तब हमें पता पड़ जाएगा कि हाउ टू यूज विच टूल विच इज देयर। बट नाउ लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी एंड टू एंड। ठीक है दोस्त, राइट। तो आई एम अज्यूमिंग दैट आपने एक अपना खुद का एक अकाउंट बना लिया होगा एंड यू आर यूजिंग एटलीस्ट गो प्लान विच इज है। मेरे पास तो प्लस प्लान है तो दैट इज फाइन, तो आपके पास एटलीस्ट गो प्लान रहेगा। एक दो फीचर्स आपके इसमें नहीं रहेंगे बट ऑफकोर्स नो नीड टू वरी एज सच।
ना सबसे बेसिक चीज, व्हेनेवर यू आर गोना बी पुटिंग द थिंग्स आउट हियर, यहाँ पे आप जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे आप प्रॉम्प्टिंग करेंगे, राइट, विच इज देयर। अब ये प्रॉम्प्टिंग जो आप करते हैं, एक छोटा सा रूल मैं आपको बता देता हूं। ऑफ कोर्स एक सेपरेट सेशन रहेगा ऑन प्रॉम्प्टिंग, बट यू शुड नो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू पुट अ प्रॉम्प्ट, इफ पॉसिबल आइदर राइट इट इन अ सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। जैसे ही मैं उस प्रॉम्प्ट को सीरियल नंबर में दूंगा 1 2 3 4 5, एआई को समझ में आता है मेरे को ये 5 टास्क करने हैं भैया, ये 5 टास्क करके मैं दूंगा। तो इससे क्या होगा, हेल्यूसिनेशन कम होगा, आउटपुट और रिजल्ट अच्छा होगा। तो कोशिश करेंगे जब भी आप इधर प्रॉम्प्टिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 से लिखेंगे। जी सर। सबसे बेसिक चीज वो है आपके एआई में, वो मैंने आपको बताई थी सेटिंग सेक्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनलाइजेशन, राइट। जैसे आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, अपना कस्टम इंस्ट्रक्शंस में अज्यूम कर रहा हूं, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो यू हैव अपडेटेड योर कस्टम इंस्ट्रक्शंस, और इफ यू हैव नॉट डन इट प्लीज अपडेट योर इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल व्हिच इज देयर। अब देखिए एआई वर्क कैसे करता है, ये चीज आपको सिखाना चाहता हूं मैं, और इसके लिए एक छोटा सा लाइव डेमो देखूंगा। ऑफ कोर्स ये टूल आपके लिए अभी रिलेवेंट नहीं है, व्हिच इज गूगल एआई स्टूडियो, इसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। बट एक प्रॉम्प्टिंग थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि कोई भी टूल में जा रहे हैं, आइदर चैटजीपीटी, आइदर परप्लेक्सिटी, आइदर क्लॉड, राइट, और आइदर जेमिनाई, व्हिचएवर टूल यू आर यूजिंग इट, यू शुड अंडरस्टैंड हाउ प्रॉम्प्टिंग इज गोना बी प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप कोई भी मॉडल में जाते हैं, कस्टम इंस्ट्रक्शंस कैसे वर्क करते हैं, आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस मॉडल में जाता हूं, राइट, जरूरी नहीं आपको फॉलो करना है, बट बस देख लीजिए कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मैं यहां पे गया, मैंने इसको बोला और मुझे क्या चाहिए, कंपेयर मोड चाहिए। कंपेयर मोड मतलब क्या, मेरे को दो रिजल्ट साइड में चाहिए, बाजू बाजू में चाहिए, कि कंपेयर करके तो दिखा मेरे को कि कैसा आता है। तो एक तरफ मैं जेमिनाई 3 चला रहा हूं, दूसरी तरफ भी जेमिनाई 3 चला रहा हूं, विच इज दे। ऑफ कोर्स ये चैट जीपीटी में मैं और डिटेल में कवर करूंगा, बट हाँ पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एक मॉडल वर्क कैसे करता है, और उसका जो आप सेटअप कर रहे हैं कस्टम इंस्ट्रक्शंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको समझाने के लिए मैं इधर दिखा रहा हूं। मैं हर चीज लाइव सिखाने में मानता हूं, इसलिए आपको डेमो दिखा रहा हूं तो मजा आ जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ कि भैया मैं इस कस्टम इंस्ट्रक्शन में सेटिंग्स में जाता हूँ, सिंक इंस्ट्रक्शंस को हटा देता हूँ अभी के लिए, एक नई इंस्ट्रक्शंस बनाता हूँ। पहले तो एक पुरानी वाली डिलीट कर देता हूँ, राइट। मैंने इंस्ट्रक्शन डाली कि भैया मुझे, राइट, निगेटिव बताना, किसी भी चीज के बारे में तो निगेटिव बताना। तो मेरे एक रिसोर्स फाइल में, जैसे डे 2 की रिसोर्स फाइल आपको मिलेगी, तो यहाँ पे मैंने ना एक निगेटिव चीजें लिख के रखी है कि हे एआई मुझे सब कुछ तू बताएगा, बट सब निगेटिव निगेटिव बताना, बुरा बुरा बोलना, तू अच्छा अच्छा मत बोलना। क्या बोला मैंने, हे एआई तू सिर्फ बुरा बुरा बोलना, अच्छा अच्छा मत बोलना। अपने आप सेव हो जाएगा ये, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, दैट इज देयर। जैसे इधर करूंगा टोकनाइजेशन टोकन्स आ जाएंगे कि मेरे टोकन्स लग गए हैं, इसने रीड कर लिया है। इधर क्लिक करूंगा तो इधर दिखेगा मुझे कि निगेटिव ऐड हो चुका है, करेक्ट। अब मैं इधर जाता हूं, अब मैं दूसरे साइड बोलता हूं कि हे एआई तू सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेगा, पॉजिटिव बोलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बोलेगा, राइट। तो मैंने क्या किया, इधर गया और मैंने एक पॉजिटिव के लिए छोटा सा एक डिटेल लिख दिया है कि हे एआई सिस्टम प्लीज, मैं जूम कर देता हूं, दोस्तों वांट टू सी, मैंने क्या लिखा है, द सिस्टम इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट्स एन एआई टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक। भाई जो बोलेगा अच्छा अच्छा बोलना, बुरा बुरा मत बोलना, राइट। देखिए आप एआई को है ना अपने हिसाब से भी आंसर्स दिलवा सकते हैं। आई डोंट नो वेयर यू आर गोना बी यूजिंग दिस आउट, बट जस्ट आई एम शोइंग यू द डेमो व्हिच इज देयर। ठीक है सर। अब मैंने इधर लिख दिया पॉजिटिव, इसको ऑटो सेव हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। अब मान लीजिए इधर 85 टोकन्स आ गए, इधर 76 आ गए, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स एंड स्टफ। ठीक है सर। अब मैंने इधर लिखा, सिंपल लिखा दिल्ली, राइट, राइट, दिल्ली के बारे में लिखा। अब मैं करता हूं एंटर। अब देखिए क्या होगा, एक तरफ मुझे बोलेगा बुरा बुरा, एक तरफ मुझे बोलेगा अच्छा अच्छा। देखिएगा दिल्ली के बारे में दोनों साइड बाय साइड आ जाएगा कि भाई एक तरफ बोलेगा कि भाई देखो दिल्ली में एनवायरमेंटल क्राइसिस है, दिल्ली में सेफ्टी नहीं है, दिल्ली में क्राइम है, दिल्ली में ये है, दिल्ली में वो है, दिल्ली बुरा है, बुरा बुरा बोला। अच्छा, एक तरफ क्या बोलता है देखिए, एक तरफ बोलता है अ ट्रेजर ऑफ आर्किटेक्चर, राइट, हेरिटेज आर्किटेक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, अल्टीमेट इकोनॉमिक करियर इन दिस, राइट। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हेनेवर यू आर गोना बी सेटिंग आउट अ कंटेक्स्ट और कस्टम इंस्ट्रक्शंस इन एनी ऑफ द एआई टूल, द एआई टूल स्टार्ट बिहेविंग इन दैट मैनर। तो अगर मान लीजिए मेरे को किसी चीज के बारे में नेगेटिव बताना है तो भैया मैं ऐसे बता दूंगा, किसी को किसी चीज के बारे में पॉजिटिव बताना है तो मैं ऐसे बता सकता हूं। तो ये जो कस्टम इंस्ट्रक्शंस व्हिच यू आर गोना बी सेटिंग आउट इन द एनी एआई टूल, स्पेसिफिकली चैट जीपीटी और एनी अदर टूल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू सेट इट आउट। ठीक है। अगर आपने पिछला सेशन वीडियो नहीं देखा तो देखिए, उसमें मैंने बताया कि कैसे सेटअप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डन सर। चलो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले सेटिंग सेक्शन समझ लेते हैं कि एक पूरी सेटिंग कैसे वर्क होती है, व्हिच इज देयर। जनरल सेटिंग में देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अपीयरेंस आपको कैसा चाहिए, डार्क चाहिए तो डार्क कर लो, लाइट चाहिए तो लाइट चलिए, है ना, या तो सिस्टम में जैसे वैसा कर लीजिए।
आपको कलर कौन सा प्रेफरेंस पसंद है, तो ग्रीन पसंद है तो ग्रीन कर लीजिए, मुझे ब्लू पसंद है तो मैंने लग दिया। लैंग्वेज ऑटो डिटेक्ट, समटाइम आई स्पीक इन हिंदी, समटाइम आई स्पीक इन इंग्लिश, तो इट इज गोना बी ऑटो डिटेक्टिंग माय लैंग्वेज, राइट। स्पोकन लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ये भी पकड़ लेगा, देखो जैसे ग्रीन किया तो यहाँ पे देखिए ग्रीन आ गया, मेरा आइकॉन ग्रीन पीछे कन्वर्ट हो गया, तो ब्लू वापस कर देते हैं दोस्त, राइट। स्पोकन लैंग्वेज ऑटो डिटेक्टिव मैंने कर दिया है। वॉइस आपको जो पसंद है, मेल वॉइस, फीमेल वॉइस, जब आप इससे बात करेंगे एआई एजेंट से, राइट, एआई एजेंट बोलो, जब आप इससे एआई से बात करेंगे तो आपको यू विल बी एबल टू चूज अ वॉइस, right. If you want some separate voice, so you can also turn the sound which is there, and if you want some additional models, तो इसको I would recommend you to keep it on, right. चलते हैं notification section में, right. When you're into a notification section, right, this is going to be very very important when you're going to be scheduling a task. सर क्या है ये टास्क, समझ में नहीं आया सर, हमें बताइए। देखिए नोटिफिकेशन और शेड्यूल दो चीजें मैं अगर आपको साथ में बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे पहले। Now in a ChatGPT, there's a one more very good feature which is there and very important. There are few shortcuts which you should remember. Do you remember you used to use an Excel? Excel के आपको काफी सारे शॉर्टकट पता है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X, राइट। वी लुकअप का कुछ लोग को पता है कि डायरेक्टली कैसे लगा सकते हैं, राइट। कुछ लोग को पता है कि पिवट टेबल कैसे बना सकते हैं, अल्ट एच एन वी एस वगैरह, थोड़ी बहुत आपको शॉर्टकट्स पता है, विच इज गोना बी हेल्पिंग यू टू सेव अ टाइम। यस ब्रो, सिमिलरली you need to remember some of the shortcuts which are there which you have to remember it out. Of course इसकी मैं लिस्ट पूरी आपको दे दूंगा, बड़ा भाई है आपका, पूरी लिस्ट आपको दे देगा। No need to worry as such, and in fact I have created a very interesting notes on the AI for finance. इसकी पूरी notes है। Of course ये notes थोड़ी update हो जाएगी over a period of time, तो you'll थोड़े बहुत पेज नंबर आगे पीछे रहेंगे, but yes आपको ये notes मिल जाएगी, तो आपको आय हाय हाय मजा आ भी जैसे, ठीक है। तो नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा जिससे आपको और हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ चीज आपको बताना चाहता हूं। इफ यू वांट टू शेड्यूल एनीथिंग, शेड्यूल का मतलब ये होता है सर कि आई वांट एआई टू सेंड मी एवरीडे समथिंग एक्स वाई जेड थिंग। जैसे कि मैं चाहता हूं कि भैया मुझे रोज सुबह 9 बजे न्यूज दे दीजिए, राइट। तो मैं लिखूंगा शेड्यूल अ न्यूज फॉर मी वेयर यू आर, मैंने शॉर्टकट्स लगा के रखे तो वो फुल फॉर्म ले लिया, वेयर यू आर गोइंग टू सेंड मी न्यूज every day at 9 a.m. where the news will be related to finance. अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक एक वर्ड टाइप कर रहा हूं, राइट, एक एक वर्ड टाइप कर रहा हूं। Similarly, if you want to save a time, you can use this dictate option, which is going to be saving you a hell lot of time. I would prefer this as well. बट एक और चीज मैं आपको बता देता हूं जो आपको और समय बचाने में मदद करेगी। देखिए एआई फॉर फाइनेंस जो है, राइट, इस कोर्स की मदद से आई वांट यू टू सेव एटलीस्ट 3 to 4 hours every day. And when you're going to be learning this course, if you're a people or if you're a finance folks, either BCom, MCom, MBA, CA, कोई भी अगर स्टूडेंट इस कोर्स को देख रहा है, तो यू शुड बी एबल टू स्पीक इन इंटरव्यू और एबल टू पुट इट इन योर सीवी कि सर आई कैन सेव योर 2 hours और 3 hours एवरी डैम डे। इतने चौड़ में आप बोल सकते हैं इंटरव्यूअर को कैसे, राइट। डेमो दिखाता हूं पहले। सर व्हाट इज, है ना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ टाइपिंग फॉर अ पर्सन इन इंडिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक एआई टूल यूज किया विच इज देयर, एंड बेस्ड ऑन दैट एआई टूल, राइट, इट इज गोना बी फटाफट वो मेरे को रिजल्ट दे दिया, ठीक है। एवरेज टाइपिंग स्पीड है 40 to 50 वर्ड्स पर मिनट, ओके। थोड़ा सा डेमो दे रहा हूं, आप ऑफकोर्स इसको यूज कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, फॉर द लास्ट फ्यू डेज, फॉर द लास्ट 14-15 डेज, व्हाट आई एम डूइंग इज, ध्यान से देखेंगे, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया सर, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया। इस ऐप का नाम है विस्पर फ्लो। दिखाते हैं दोस्त आपको। विस्पर फ्लो क्या किया, मुझे मेरी एवरेज स्पीड पर मिनट इज इंक्रीज टू 171, बट इफ यू सी द एवरेज टाइपिंग स्पीड ऑफ अ पर्सन इज 40 to 50। तो मैंने अभी जैसे डिक्टेट किया ना व्हाट इज एवरेज टाइपिंग स्पीड ऑफ अ पर्सन इन इंडिया, वो मुझे खट से विस्पर फ्लो के थ्रू आ गया। ऑफ कोर्स सम एआई टूल्स विल सपोर्ट the voice mode, bang on, but some AI tools will not support a voice mode. अब being a mentor for your journey for this AI, right, of course ये AI एक दिन में तो खत्म नहीं होना, and of course you have to learn this forever for your life. of course जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो तो पहले कर ले भैया, नहीं तो दिक्कत होगा। अच्छा ठीक है सर, आई एम गोना बी लर्निंग दिस AI, बट इफ यू वांट टू सेव अ टाइम फॉर योर फ्यूचर, देखिए मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 50-60 के ऊपर टाइप नहीं कर पाऊंगा, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्पीक एज मच एज यू वांट, राइट। ऑफ कोर्स तो मैं टॉप 1% में आता हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा 20 से ज़्यादा ऐप्स में इसको यूज़ कर लिया, व्हाट्सअप में, इधर उधर जहाँ यूज़ करना है वो कर लिया, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, अगर आपको चाहिए तो आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका भी फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, नाम है टूल का विस्पर फ्लो, राइट। ये विस्पर फ्लो है, इस तरीके विस्पर फ्लो, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं विस्पर फ्लो करके, राइट। दिस इज ऑल्सो एन AI टूल,
which is there. तो Whisperflow करके this is the tool, तो you can try it out which is there, and of course इसका मैंने आपको लिंक भी दे दिया है, तो आप उस लिंक से डाउनलोड करेंगे तो मेरे को भैया फ्री में क्रेडिट मिल जाएगा, है ना, मेरे को फ्री में क्रेडिट मिल जाएगा 12 महीने 1 महीने का, और ठीक है, तो आप ऐसे शेयर कर सकते हैं यू गाइस। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यू हैव टू शेड्यूल अ टास्क। अब भैया देखो टास्क शेड्यूल कैसे करना है, बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, ऑफ कोर्स अब मैं Whisperflow से बोल दूंगा शेड्यूल अ टास्क फॉर मी वेयर आई विल बी गेटिंग अ न्यूज रिलेटेड टू फाइनेंस एवरी डे एट 9 AM इन द मॉर्निंग। खत्म, आ गया, ऑफ कोर्स अपडेट हो गया which is there. Now after that is done I have to just write it out. Now what is going to be happening, the chat GPT is going to be scheduling a news for me every damn day, right? of course आ गया go to, और मुझे आ गया कि भैया कल से all set, कल से मुझे न्यूज आनी चालू हो जाएगी। Now one of the great thing where you will be able to see it out, can I change this, can I change the prompt, can I change the setting? The answer is yes, that is a feature which is available in a chat GPT. Of course you go to the profile which is there, जैसे आपने अपने लोगो पे क्लिक किया जो भी आपका नाम है, go to the setting section, you will be able to see it in शेड्यूल्स, शेड्यूल में आप क्लिक करिए मैनेज विच इज देयर, राइट, मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, डन 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 आ गया यहाँ पे, राइट, रिफ्रेश करने से यहाँ पे आ गया गेट अ फाइनेंस न्यूज एवरी डे। Of course, can I change this? Yes. Can I change the instruction? The answer is yes, right? Of course, I'll be able to get a news. Now, if you want to give a better instructions, you can put the same. You can give a better prompt, which is there. That is also an option. If you want to pause it, you can pause it. If you want to delete it, you can delete it. You can change your time. You can change your frequency as well. Now, you can also change the mode through which you are going to be getting it, which is there in the settings section, where you are going to be able to customize this based on a notification. When you see a notification section, ये notification section दिख रहा है? हाँ जी दोस्त, दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे जो भी आपने टास्क शेड्यूल किया, टास्क मैंने बताया था, राइट, कि भैया मेरे को ये चीज ऐसे ऐसे चाहिए, दैट इज नथिंग बट द शेड्यूल पार्ट इज, राइट, तो मुझे क्या टास्क के ईमेल पुश या क्या चाहिए, तो यू विल बी एबल टू नोटिफाइड फॉर द सेम। ओके, नाउ ग्रुप चैट्स, राइट, यू विल बी रिसीविंग अ नोटिफिकेशन फ्रॉम द ग्रुप चैट्स जो भी रहेंगे, ऑफ कोर्स हम देखेंगे कैसे ग्रुप चैट्स कर सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं, राइट, यू विल बी गेट नोटिफाइड व्हेन द रिक्वेस्ट जो भी आएगा रिस्पॉन्डेंट, उसको आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं आपके हिसाब से, राइट। Personalization section I've already covered. One of the great thing which I've told you is a memory section which is there. राइट, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि भैया मेमोरी को आप अपडेट भी कर सकते हैं, राइट, तो जैसे आई वांटेड एनी ऑफ द डिटेल्स in the form of a table, so I can say it out whenever I write tab you should give me a detail in the form of a table, right, which is there, so you can just update it out. If you want to update a memory of a chat gpt में भी दिमाग है, आइयो जी, हाई जी, वो मैंने आपको दिखाया। Now, if you want to update that out, how do you do that? You can write a context and a prompt here. You will be easily able to do it. Right? For the people, those who have not seen it out, आपके लिए बता देते हैं। जैसे कि what are the changes in GST? मैंने लिखा what are the changes in GST, right? और what are the recent changes in the GST should be a correct prompt. Ideally ये prompt मैं गलत लिख रहा हूँ, prompting ऐसे नहीं की जाती है, थोड़ी अच्छे से की जाती है. Of course, upcoming part में मैं सिखाऊंगा, but just I'm just putting in a very layman's language which is there, right? Okay, waiting for it to get load. Okay, so let me just put a very simple prompt. Let's say I'll just put it out. What is Income Tax Act? Right, I'll just write it out. It is going to be giving me a result. Now, after it gives me a result, which is there, right? What is something I have to understand? मैं आपको कुछ चीजें ऐसी सिखाना चाहता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, right? Now let's say when I've written what is Income Tax Act, if you could see it out, it says TL डबल कॉमा DR, राइट। सर इसका मतलब क्या होता है TL डबल कॉमा DR, राइट, ये क्या होता है भाई, ये ऐसा क्यों मुझे दे दिया? ध्यान से देखेंगे, मैंने आपके लिए ना बढ़िया बढ़िया चीज बना के रखी है, शॉर्टकट और नोट्स बना के रखे हैं विच इज गोना बी हेल्पिंग आउट, विच इज देयर। जब भी ये लिखता है TL और DR, इट मीन्स दैट इट विल बी गिविंग मी अ वन लाइनर इनसाइट. It is gonna be giving me a one-liner insight, which is gonna be helping me to save a time and easy to understand. मतलब पूरा कंटेक्स्ट आप नीचे लिखिए, एक लाइन में मुझे संक्षिप्त में बता दीजिए कि भैया what is the answer and what is the things which is there. सर बट ये सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों दिया मुझे? Why the hell the ChatGPT has given me something like this? TL-DR. Reason being उसको संस्कार वैसे दिए गए थे, मतलब कि in my customization section when you go here, राइट, मैंने कहीं पे तो लिखा होगा, देखो लिखा है स्टार्ट लॉन्ग आंसर्स विद TLDR. एंड इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा मेरे नोट्स, तो वहां पे भी आई हैव ट्राइड टू गिव यू, राइट, वेयर आई हैव ट्राइड टू गिव यू, राइट, TLDR मैंने कहीं तो लिखा था विच इज देयर, है ना, देखिए स्टार्ट लॉन्ग आंसर्स विद TLDR. तो सर क्या ये शॉर्टकट टेक्निक्स मुझे पता होनी चाहिए? द आंसर इज यस, दिस इज गोना बी हेल्पिंग यू टू सेव योर टाइम. नाउ दैट इज नंबर वन. नंबर टू, सर if I want anything AI to understand it out, मैं क्या लिखूंगा?
राइट, व्हेनेवर आई राइट अब मैं यूज करता हूं शॉर्टकट TAB, please give the details me in the form of a table. Update this in your memory. Right? इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, है ना. व्हेनेवर आई राइट TAB, मैं डबल डैश डाल देता हूं तो ये मेरी मेमोरी में अपडेट कर देगा. मैंने ऑफ कोर्स कर चुका है बट फिर से आपको दिखाने के लिए. तो व्हाट इज गोना बी हैपनिंग, इट इज गोना बी अपडेटिंग द मेमोरी हियर. यहाँ पे लिखा आएगा कि अब मेमोरी अपडेटेड. व्हेनेवर यू राइट TAB, यू विल बी गेटिंग द सेम इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. एंड इफ यू सी द सेटिंग अगेन इन अ पर्सनलाइजेशन सेक्शन, यू विल बी एबल टू सी इट आउट. जैसे मैं यहाँ पे जाकर आपको मेमोरी दिखाऊंगा, यू विल बी एबल टू सी कि द मेमोरी हैज बीन अपडेटेड. द मेमोरी हैज बीन अपडेटेड. Right, that is there. Since already I've written it out, मैं इसको delete कर सकता हूँ. The answer is yes. Now one thing, when I don't want AI to think on the memory which is there, मैं चाहता हूँ कि भैया AI अपनी मेमोरी न लगाए, AI अपना दिमाग न लगाए, AI अपनी बुद्धि न लगाए, तो मैं क्या करूंगा. Right, of course I'll go to the new chat which is there. There is an option for a temporary chat. जैसे इनकॉग्निटो होता है, लड़के लोग को तो पता ही होगा इनकॉग्निटो क्या होता है. कोई बात नहीं. राइट, इनकॉग्निटो में हम जैसे ही जाते हैं तो देखो, दिस चैट वोंट अपीयर इन हिस्ट्री और यूज द चैट जीपीटीज मेमोरी. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम रेफरिंग टू. नाउ इट इज नॉट गोना बी यूजिंग योर मेमोरी व्हिच इज देयर, बट इट ऑफ कोर्स दे आर गोना बी कीपिंग दिस डेटा एंड डिटेल्स विद देम सो दैट इट कैन सेव द डिटेल्स फॉर द यूज केसेस. ठीक है सर, चलते हैं हमारे लास्ट प्रॉम्प्ट पे. अब आपको कुछ चीज ऐसी सिखानी है व्हिच इज गोना बी हेल्पिंग आउट. सर यहाँ पे है ना 2-3 चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला देखिए, मान लीजिए एक कॉपी बटन दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है. हर एक प्रॉम्प्ट के रिजल्ट के बाद आपको दिख रहा है. हाँ जी सर, तो मैं इसको क्या कॉपी कर सकता हूं. द आंसर इज यस, आई कैन इजीली कॉपी इट आउट. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन आई कॉपी दिस, राइट, लेट मी जस्ट गो टू माय नोट्स. मैं एंड में इसको पेस्ट करता हूं. ठीक है, मैं नोट्स में इसके नीचे पेस्ट करता हूं तो सिर्फ ये लास्ट वाला पोर्शन कॉपी करता है. राजा ध्यान से देखेंगे, इट इज गोना बी कॉपिंग द ओनली द लास्ट पोर्शन विच इज देयर. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मान लीजिए मैं यहां पे इसको शेयर करता हूं. मान लीजिए मैं इसको शेयर करता हूं और कॉपी करता हूं. शेयर करता हूं और कॉपी करता हूं. ठीक है, शेयर करता हूं और कॉपी करता हूं और इस लिंक को शेयर करता हूं किसी दोस्त भाई बंधु को, किसी को भी शेयर करता हूं. इफ आई वांट टू शेयर माय वर्क व्हिच इज देयर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोना बी ओपनिंग व्हेन आई शेयर दिस. लेट मी जस्ट ओपन दिस आउट. ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन दिस आउट इन अ न्यू चैट एंड प्रेस एंटर. तो आप देखिए क्या ओपन होगा. ये सिर्फ लास्ट वाला पोर्शन ओपन होगा. ये सिर्फ लास्ट वाला पोर्शन ओपन होगा. But sir, if I want to share the entire chat, whatever the chat I have done it out here, if I want to share it, there's the share option in the top. ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाला जो बटन है उससे पूरी चैट जाएगी, नीचे वाले शेयर बटन से सिर्फ और सिर्फ वो चैट जाएगा which is there. तो देख रहे हैं यहाँ से ऊपर से आ रहा है व्हाट इज इनकम टैक्स एक्ट, जो मैंने डाला था which is there. तो फ्रॉम देयर इट इज गोना बी कमिंग द सेम. ये शेयर ऑप्शन लास्ट वाले के लिए है, ऊपर वाला शेयर ऑप्शन बाकी चीज के लिए. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस. राइट, बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन. आगे बढ़ते हैं. राइट, अब देखिए एक दिखा था स्टार्ट अ ग्रुप चैट. ग्रुप चैट मतलब क्या, दिस कन्वर्सेशन विल बी शेयर्ड, योर पर्सनल चैट जीपीटी मेमोरी विल ऑलवेज बी प्राइवेट. मतलब कि जो मैंने इधर मेमोरी में सेव किया वो प्राइवेट रहेगा. बट अगर मैं चाहता हूं किसी प्रोजेक्ट में किसी दोस्त भाई बंधु जिसके पास प्रीमियम है, ऑफकोर्स मैं उसके साथ अगर बात करना चाहता हूं तो ऑफकोर्स आई कैन डू द सेम. ये ग्रुप लिंक आ गई है. राइट, अब मैं लिंक के साथ किसी को इन्वाइट कर सकता हूं विच इज देयर एंड देन यू कैन डू एंड वर्क ऑन द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑन द सेम प्रोजेक्ट वेयर मल्टीपल पीपल्स आर देयर. ठीक है, डन डन डन. तो लिंक आ गई, आप लिंक शेयर कर दीजिए और ऑफ कोर्स ये सामने वाले को भी दिखेगा. अगर वो कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं तो आप कुछ दे रहे हो तो वो भी दिखेगा. तो आप ये ट्राई कर सकते हो. ऑफ कोर्स ये काफी अच्छी चीज है. और जो सेटिंग में मैंने बताई थी ना आपको, सेटिंग में यहाँ पे देखिए पर्सनलाइज नोटिफिकेशन में देखिए एक था ग्रुप चैट का. आई होप ये आपको समझ में आ गया है. ठीक है सर, आप आगे बढ़ते हैं. बड़ी मजेदार चीज देखेंगे सर चैट जीपीटी में. अच्छा, एक और चीज अगर आपने नोटिस की कि नहीं की मुझे पता नहीं. जैसे ही चैट जीपीटी का कोई भी रिजल्ट या आउटकम आता है, चैट जीपीटी डर के मारे बोल देता है चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स. क्या ये एआई टूल 100% सही है? द आंसर इज नो. बट यस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू गिव अ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, व्हेन यू गिव अ प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग, व्हेन द प्रॉम्प्टिंग इज करेक्ट, व्हेन द इंस्ट्रक्शंस आर करेक्ट, इट इज गोना बी गिविंग यू अ बेटर रिजल्ट्स एंड द हेलुसिनेशन स्टार्ट्स रिड्यूसिंग. व्हिच इज द हेलुसिनेशन का मतलब है गलतियां ये कम करने लगेगा. ठीक है सर, ये चीज हमने समझ ली. राइट, ओके. नाउ एक और चीज, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम, वी विल आल्सो डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स हियर. सर ये कॉपी वाला बता दिया मैंने. हर एक चीज चैट जीपीटी का कोना कोना चप्पा चप्पा तुम्हारा भाई तुमको सिखाएगा. तो ध्यान से देखो भाई, कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, जो रिस्पॉन्सेज, इफ यू वांट द चैट जीपीटी टू गिव इट इन द सेम मैनर, कीप लाइकिंग द सेम. स्टार्ट डूइंग फॉर 15-20 days, 1 month. ट्रस्ट मी, योर रिजल्ट एंड आउटकम विल बी फार बेटर एज कंपेयर टू अदर्स. मतलब मक्खन आने लगेगा, मक्खन मजा भी जैसे वो चीज आने लगेगी. तो लाइक करना चालू कर दीजिए, पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर रीजन देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई देने की जरूरत नहीं है. शेयर का मैंने बता दिया. अब
Let's say you got an output. Which model you are using? Of course, we are using 5.2, but ChatGPT is automatically going to be deciding based on what output we are going to be giving and all the stuff which is there. हर एक मॉडल्स अलग अलग चीजों पे ट्रेन किए गए हैं. Of course, LLM मॉडल्स है which is there. It's trained on a different use cases which is there. बट मैं चाहता हूं कि भैया इसका रिस्पॉन्स जो है ना थोड़ा और डिटेल में बता तो मजा आवी जैसे. क्या बात कर रहे हो? तो ये ऑप्शन है यहाँ पे. हाँ जी हाँ. मैंने बोला कि भैया व्हाट इज इनकम टैक्स एक्ट, बहुत डिटेल में बताइए मुझे, अच्छे से बताइए और डिटेल में बताइए. तो ये देखिए मुझे डिटेल में बता रहा है. ऊपर क्यों लिखा है TLDR, समझ में आया भैया? ये आपको पता है, आपके दोस्तों को नहीं पता है कि भैया ये ऐसे चैट जीपीटी को समरी ऊपर आ गई, बाकी डिटेल नीचे आ गया. काफी बार हमारे पास टाइम नहीं होता है. आप इनशॉर्ट्स, काफी लोगों ने इनशॉर्ट्स ऐप यूज किया होगा विच इज अबाउट न्यूज. व्हाई इनशॉर्ट गॉट फेमस? बिकॉज इट हैज अ समरी एट द टॉप. काफी बार हमसे हेडिंग पढ़ते चैट जीपीटी में भी वही फीचर डाल दिया. स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क भैया, क्योंकि हम एआई फॉर फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, सीएमओ के स्टूडेंट्स हैं, तो भाई बचा देंगे. ठीक है दोस्तों, ये और डिटेल में आ गया. ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भैया ये फिर से मुझे रिस्पॉन्ड दे, तो वो भी मैं कर सकता हूं. मैं चाहता हूं थोड़ा सा संक्षिप्त में बोले, कॉन्साइज बोले. बार बार प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है. बच्चा प्रॉम्प्ट लिखता है, आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं, गिव मी द आंसर इन द, अरे भाई व्हाई टू वेस्ट टाइम? टाइम इज मनी. इफ यू वांट टू डू अ वेब सर्च तो यू कैन राइट अ वेब सर्च. अब एक चीज देखिए, मैंने ऑफ कोर्स ये बताया था गिव मी, मैं शॉर्ट में टाइम कैसे बचाना, यहां से भी बोल सकता हूं इस माइक को ऑन करके, है ना. गिव मी अ समरी till which date which model of a chat gpt is updated in the form of a table, right? Of course, can I put a custom instructions कि whenever you give me the data, give me in the form of a table? Yes, that is what I can also do the same. अब देखिए थोड़ा सा ये कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा डिपेंडिंग ऑन माई इंटरनेट स्पीड, एंड ऑफ कोर्स इट इज गोना बी गिविंग मी द डिटेल. अयो कहाँ चला गया ये, है ना. गिव मी द डिटेल्स टिल विच डेट विच मॉडल इज अपडेटेड. ठीक है, ये मेरा विस्पर फ्लो ने फटाफट कर दिया, ये बेचारा अटक गया इसमें. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. ठीक है, मॉडल्स कट ऑफ डेट, हर एक मॉडल का अलग अलग डेट है, ये मुझे दे देगा विच इज देयर. ऑफ कोर्स आई डिड नॉट सो आस्क द सेम टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, राइट. तो वो दे रहा है मुझे पूरा डिटेल. अरे बाप रे बाप रे बाप, पूरा ज्ञान दे रहा है ना. ये देखिए, तो मेरा अब ये सर मुझे फाइनेंस के रिगार्डिंग क्यों दे रहे हैं भाई? ये मुझे क्यों बोल रहा है कि मेरे पास इनकम टैक्स एक्ट जून 2024 तक अपडेटेड है, मुझे जीएसटी इतने तक अपडेटेड है. क्यों? क्योंकि मेरा कस्टमाइजेशन इज डन इन दैट मैनर. Right, if you see my personalization is done in that manner where I have already told them कि I'm a chartered accountant and I will be preferring if you can give me a response and the detail related to the blah 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 blah, है ना. तो मैंने ये जो पूरी ऑक्यूपेशन है अपना पूरा दे दिया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. मैंने बोला है उसको आगे कि कहीं पे भी जाओ तो आप मेरे को ये सब लिंक्स पे दो, तो इट इज अंडरस्टूड कि भाई ये फाइनेंस के हिसाब से अपने हिसाब से पूछ रहे, तो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू द डिटेल सो दैट उसकी तारीफ हो जाए, जीपीटी को अच्छा लगे विच इज दैट. I hope you're getting it. तो कस्टमाइजेशन का इंपॉर्टेंस है. So that is the one thing which is there. Now, whenever you want to write down anything, there's a feature here in a settings section कि मैं चाहता हूं कि भैया तुम अपना जितना मेमोरी है ना उतना ही यूज करो. You should not use the web search. वेब सर्च मतलब क्या कि भैया आज की चीज वो जाके कोई ब्लॉग से पढ़ेगा, कोई आर्टिकल से पढ़ेगा, कोई डिटेल से पढ़ेगा, कोई कहीं से उठाएगा, कोई कहीं से उठाएगा. तो मैं ये नहीं चाहता हूं, तो आप वेब सर्च बंद कर दीजिए. राइट, तो ये कट ऑफ डेट यहां तक कर लेगा. बट इफ यू वांट अ वेब सर्च, ऑफ कोर्स इट्स गोना बी गिविंग यू द डिटेल्स. जैसे कि मैं बोल सकता हूं व्हाट आर द चेंजेस व्हिच हैज बीन ब्रॉट इन जीएसटी 2.0 where the rates of GST has been reduced, can you please give me a brief about the same. ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये पूछा मुझे डिटेल देगा कि भाई जीएसटी 2.0 क्या है, राइट. कोई नए रेट्स आई है तो वो मुझे देगा, राइट. इट इज गोना बी रिसर्चिंग द सेम, एंड काफी बार आपको यहाँ पे लिखा रहेगा, राइट, वेब सर्च, राइट. अब ये वेट करते हैं, लेट्स सी इट आउट. ओके, पता नहीं जीएसटी के बारे में मैं लिख रहा हूँ तो मुझे दे नहीं रहा है आउटपुट. लास्ट टाइम भी इशू किया था, इस टाइम भी कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा होना नहीं चाहिए. समटाइम्स राइट बैकएंड पे भी कुछ इश्यूज होता है, तो उतना आप टेंशन मत लीजिए, राइट. कभी कभी होती है ना, किस्मत ही खराब है वजह से. तो मैं इनकम टैक्स लिख देता हूँ. तो आई थिंक जीएसटी के बारे में कुछ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा नाराज हो जा रहे हैं. गिव मी द रिसेंट चेंजेस विच आर देयर इन द इनकम टैक्स एक्ट एंड एंश्योर दैट इट इज अपडेटेड टिल डेट. इनकम टैक्स के बारे में देखते हैं देता है कि नहीं. थोड़ा सा मेरा जीपीटी बदमाशी कर रहा है, उसको पता है सर इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे हमें निचोड़ देंगे पूरा, राइट. इसलिए थोड़ा सा भी मिसबिहेव कर रहा है. लेट्स सी इट आउट. ऐसा होना नहीं चाहिए, लेट्स सी.
तो आप देख सकते हैं ये मुझे डिटेल दे दी, राइट। अच्छा, इन केस इसका मैंने सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, मैं डेमो दिखा देता हूँ फिर से, विच इज देयर। तो जैसे ही मेरे पास पहली बार रिजल्ट नहीं आ रहा था, राइट, आई जस्ट गो टू माई पास्ट चैट विच इज देयर, राइट। मेरे इसमें पास्ट चैट में इसने बहुत दगा दिया मुझे, बहुत दगा दिया, है ना, बहुत दगा दिया, मुझे बहुत बुरा लगा कि ये रिजल्ट नहीं दिया, रिजल्ट नहीं दिया, रिजल्ट नहीं दिया। बट देखिए अब ये सर्चिंग वेब करके दिया मुझे, राइट, इट इज सर्च द वेब एंड इट इज गिविंग मी द डिटेल्स विच इज देयर, राइट। तो मेनी अ टाइम्स व्हेन यू आर यूजिंग ए आई, ऑल्दो मैंने इसमें कस्टम इंस्ट्रक्शन में डाल के रखा है, पहला शॉर्टकट क्या बताया मैंने आपको, पहला शॉर्टकट बताया कि TLDR, आप ये अपने प्रॉम्प्ट में भी डाल सकते हैं, ऑल्दो यू कैन पुट इट इन अ कस्टम इंस्ट्रक्शन। सेकेंड थिंग मैंने ये बताया कि सर अपडेट मेमोरी, राइट। थर्ड थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं विच इज रिलेटेड टू कि सर इफ आई वांट द AI टू डू अ वेब सर्च, राइट, तो मैं उसको बोल सकता हूं स्पेसिफिकली इन अ प्रॉम्प्ट, ऑफ कोर्स इट इज आल्सो गोना बी हेल्पिंग इन माय प्रॉम्प्टिंग सेशन, कि इफ यू वांट टू पुट इट आउट, वहां पे आप वर्ड लिखेंगे यूज वेब सर्च। क्या कीवर्ड है, यूज वेब सर्च, दैट इज द वन थिंग विच इज देयर। आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग दैट आप पैरेलली अपने नोट्स भी बनाते जा रहे हैं ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा। और हमको यहाँ नहीं रुकना है, हमको लेवल 2 लेवल 3 भी करेंगे, मजा आ जाएगा दोस्त, ठीक है। हाँ, तो वेब सर्च तीसरा मैंने बताया। चौथा एक बताया शेड्यूल का, इफ यू वांट टू शेड्यूल इट आउट यू विल राइट हियर शेड्यूल। अच्छा, मेरे इसमें वर्क नहीं कर रहा था तो मैंने क्या किया, इसकी कंप्लेन कर दी। कैसे कंप्लेन की, इसको डिसलाइक कर दिया, उसके बाद एरर आ था डिसलाइक का, मैंने उसको डिसलाइक कर दिया और बोला कि भैया तुम रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं दे रहे हो। मैंने उसको क्या बोल दिया, डिसलाइक किया, और यहाँ पे स्लो और बग्गी पे क्लिक कर दिया, तो वो वर्क करना चालू हो गया, राइट। तो दैट इज समथिंग विच आई हैव डन, तो बिकॉज ऑफ विच आई वाज एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम आउट, ठीक है सर, डन डन डन। ये मेरे लिए रिसेंट अपडेट दे रहा है। अच्छा, मान लीजिए कि इफ आई टर्न दिस ऑफ, मान लीजिए मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूं, ठीक है, इफ आई टर्न दिस ऑफ, तो एडवांस सेक्शन में मैं इसको बंद कर देता हूं, तो विल आई बी एबल टू गेट अ वेब सर्च, द आंसर इज नो, राइट। सर डेमो दिखाओ, आप कर सकते हो खुद से, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं चाहिए, तो मैं दिखा सकता हूँ, राइट। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, फिर ऑफकोर्स जितना सेव्ड मेमोरी में रहेगा वो लेगा। बट इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे सोर्सेस कहाँ से उठा रहा है, इंडिया टुडे, उज्जीवन, राइट, एंड ऑल द प्लेसेस दे आर पिकिंग आउट द सोर्सेस व्हिच इज देयर। तो ये कैसे उठा रहा है, थ्रू अ वेब स्क्रिपिंग, डेटा जाएगा पुल करेगा, डेटा जाएगा पुल करेगा, डेटा जाएगा पुल करेगा, तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस आउट। बट आर दिस द रिलायबल सोर्स, आई डोंट नो, यू हैव टू वेरीफाई इट, ठीक है। तो ये एक डाउटफुल हो जाता है कि भैया ये वेब सर्च है कि नहीं। अच्छा, अब ये इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, थ्रू प्रॉम्प्टिंग। अगर आप इसमें प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि गिव मी द रिसेंट चेंजेस इन इनकम टैक्स एक्ट एंड अपडेटेड इज अपडेटेड टिल डेट बट रेफर द ओनली रिलायबल सोर्सेस, जैसे कि रेफर XYZ सोर्सेस, तो इसलिए मैंने आपको अगर देखा होगा कि व्हेन आई हैव गिवन यू दिस कस्टम इंस्ट्रक्शंस टू अपडेट द सेम, तो यहां पे मैंने कहीं पे लिखा था कि प्लीज ऑलवेज यूज द रिलायबल सोर्स, राइट, प्लीज ऑलवेज यूज द रिलायबल सोर्स लिखा है, यूज ICI एंड ब्ला 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 सोर्सेस फॉर द सेम। तो इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं विच इज देयर, एंड ऑफ कोर्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोना बी गिविंग अ प्रॉम्प्टिंग दोस्त, ये प्रॉम्प्टिंग के टाइम भी हेल्पफुल रहेगा। ओके सर, ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, वेब सर्च बंद कर दिया है, मैंने सेटिंग पे गया, मेरा वेब सर्च बंद कर दिया। नाउ यू विल नॉट गेट ऑल द वेब सर्च एंड ऑल द डिटेल्स व्हिच इज देयर, तो ये चीज आपकी गायब हो जाएगी। कहाँ चला गया हमारा पर्सनलाइजेशन, स्क्रॉल डाउन, एडवांस वेब सर्च बंद है, राइट। अब मैं सेम चीज इसको लिख सकता हूँ, राइट, आई जस्ट राइट डाउन द सेम थिंग टू द सेम, तो इसको दे देते हैं दोस्त को प्रॉम्प्ट हमारे, ठीक है। तो अब ये वेब सर्च नहीं यूज करेगा, राइट, अब मुझे सोर्सेस नहीं मिलेंगे, लिखा आया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सारा खेल है AI को आप कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे ट्रेन कर रहे हैं, मजा आएगा अगर ढंग से करेंगे तो, ठीक है। चलो अब इसको ऑन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर आगे हमको एक और चीज दिखी विच इज कॉल्ड एस, राइट, आगे मुझे एक और चीज दिखी सर विच इज कॉल्ड एस कैनवास। ऑफकोर्स कोड एक अलग सेक्शन है जो हम जिस पे जाएंगे, कैनवास एक सेक्शन है विच इज ऑल्सो वेरी नाइस, ठीक है। कैनवास एक अलग सेक्शन है विच इज वेरी नाइस, बट बिफोर आई गो टू अ कैनवास आपको एक दो अच्छी अच्छी चीजें मैं बता देता हूं which is also going to be helping you to understand and write a good prompt. जैसे कि मान लीजिए कि whenever you are writing something on a chat GPT, अब जब आप prompt लिख रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे prompts AI बहुत अच्छे तरीके से समझता है। when you write it down it is going to be helping out। डेमो दिखाऊंगा बढ़िया से। मान लीजिए मैं किसी टॉपिक पे लिंक्डइन पोस्ट चाहता हूं कि वो लिखे और वो ऐसा पोस्ट लिखे जो एक वायरल पोस्ट है, तो सर कैसे लिखना, हमको बस लिख देना है चैट जीपीटी में लिंक्डइन ऑन AI। डेमो दिखाता हूं कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे। देखिए अब ये टॉपिक अलग है तो आई विल बी जस्ट चूजिंग अ न्यू चैट, ऑफ कोर्स देयर इज अ शॉर्टकट की गिवन हियर, सबके अपने अपने लैपटॉप के अलग अलग शॉर्टकट होंगे, तो आई वुड बी हैप्पी इफ यू कैन जस्ट पिक योर लैपटॉप एंड यू लर्न द शॉर्टकट व्हिच इज देयर, इट इज आल्सो गोना बी सेविंग यू अ लॉट ऑफ टाइम,
ठीक है दोस्त। अच्छा, ये शॉर्टकट कीज क्या क्या है सर, हर एक चीज की क्या आप इसकी लिस्ट दे सकते हैं दोस्त? ये नोट्स में फिर से दी गई है, राइट? यू कैन जस्ट फॉलो दिस नोट्स, यू विल बी इजीली एबल टू गेट इट आउट। ये नोट्स अभी अगर आप तुरंत देख रहे हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू सी इट आउट, बट ऑफ कोर्स आफ्टर फ्यू डेज दिस नोट्स इज गोना बी अवेलेबल इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वीडियो, प्लस अगर आप कोर्स के अंदर है तो कोर्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, चलिए मैंने लिखा है, क्या लिखना है सर? हमें हमें लिखना है कि लिंक्डइन पोस्ट हमें लिख के दे, तो मैं लिखूंगा लिंक्डइन ऑन, लिंक्डइन राइट है, लिंक्डइन पोस्ट ऑन एक्सवाइजेड टॉपिक नहीं, लिंक्डइन ऑन एआई। ठीक है, अब मैं करूंगा एंटर। अब देखिएगा मजेदार चीज, अब देखिएगा मजेदार चीज, ये आपके लिए बढ़िया बढ़िया एआई रिलेटेड पोस्ट लिख के देगा और बोलेगा कि भैया शुरू में आपको डालना चाहिए हुक, यू शुड राइट समथिंग व्हिच इज अट्रैक्ट, अट्रैक्ट। तो मैंने हुक बना के दिया, मेरे को दे दिया भैया ये सब हुक, एक और पोस्ट दे दिया, एक और पोस्ट दे दिया। सिमिलरली अगर आपको कोई YouTube लिखना है तो आप लिख दीजिए, आप बोलते हैं राइट है YouTube वीडियो ऑन दे, नहीं जी, जमाना बदल गया है, शॉर्टकट टेक्निक्स है, शॉर्टकट ट्रिक्स है, तो आप शॉर्टकट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज देयर। ओके सर, ये एक चीज हो गई। अच्छा, दूसरा यहाँ पे काफी सारे स्टाइल्स और टोन्स है। मान लीजिए इफ यू आर अ टीचर और इफ यू आर समवन हु आर लाइक अ जेनजी और यू वांट टू टीच समवन, तो आप आगे लिख दीजिए व्हेनेवर यू आर गोना बी राइटिंग समथिंग यू वांट इन अ टोन ऑफ अ जेनजी, तो आप यहाँ पे आगे लिख दीजिए जेनजी, राइट? कैसे लिखना दिखाता हूँ डेमो आपको। मान लीजिए मेरे को कुछ लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्लैश, स्लैश पे क्या लिखूंगा मैं? जेनजी। जेनजी को क्या समझाना है? इंडेस, मुझे समझाना है इंडेस, तो उधर लिख के आएगा, देखिए क्या लिख के आएगा, हियर्स हाउ जेनजीज स्टाइल ऑफ लिंक्डइन पोस्ट फॉर इंडियस। क्यों? क्योंकि ये सेम चैट पे है, उसको लग रहा है कि भैया को लिंक्डइन पोस्ट ही लिखना है बट जेनजी के लिए लिखना है, करेक्ट? तो उसने मेरे को लिंक्डइन पोस्ट लिख के दिया इंडियस पे। हाय हाय हाय। अच्छा सर ये ऐसा क्यों दिया? मेरे को तो इंडिया समझाना था, तो भाई फिर पूरा लिखना पड़ेगा और बेटर यू गो टू न्यू चैट। ये पुरानी चैट पढ़ता है क्या? ये पुरानी चैट पढ़ेगा? हाँ, बिकॉज ये कंटेक्स्ट सेटअप करेगा ना, उसको तो कंटेक्स्ट नहीं दिया तुमने, प्रॉम्प्ट गलत दिया ना। बच्चा कहता है कि यार सर ये लिंक्डइन पोस्ट कैसे दे दिया? भाई क्योंकि पुराने पोस्ट पे लिंक्डइन लिखा था ना, तो उसको लगा इसको लिंक्डइन पोस्ट चाहिए इंडियस पे बट जेनजी की भाषा में चाहिए, तो मैंने लिखा इंडिया इज नॉट हार्ड, इट इज मिसअंडरस्टूड, ब्ला 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 ब्ला। कैन यू सी दिस आउट? यस, ये जेनजी के टोन में दे दिया। सिमिलरली आप टोनिंग चेंज कर सकते हैं अलग अलग, विच इज देयर। अगर आपके अपने छोटे बच्चे भाई बहनों को समझाना है तो मैं लिखूंगा ELI5, एक्सप्लेन मी इन 5 ईयर सिंपल लैंग्वेज। तो ऐसे कुछ शॉर्टकट ChatGPT ने बनाया है। टीचर हो तो टीचर के लिए दे दिया, सीए है तो आप फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए दे दिया, कॉर्पोरेट, स्टूडेंट, फाउंडर, HR, क्रिएटर है तो क्रिएटर के लिए स्लैश क्रिएटर करके लिख सकते हैं। सिमिलरली इफ यू वांट स्टेप बाय स्टेप, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इफ यू वांट समथिंग स्टेप बाय स्टेप तो यू कैन राइट स्टेप बाय स्टेप विच इज द assumption, राइट? प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, एग्जांपल्स, ये सब चीजें आप देख सकते हैं ChatGPT को। सिमिलरली लिंक्डइन पोस्ट का मैंने बता दिया है विच इज देयर, एंड अदर शॉर्टकट्स विच इज देयर। इसमें कौन कौन से शॉर्टकट मैंने कवर कर लिया? वेब सर्च बता दिया आपको विच इज देयर, बाकी तो आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई सोर्सेज, सर्च इंटेक्ट, कंपेयर ऑनलाइन विच इज देयर, अपडेट कैनवस। कैनवस वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। सर कैनवस वाली क्या चीज़ है? बड़ी मजेदार चीज़ है, डेमो दिखाते हैं फिर से। जैसे मैंने फिर से लिखा, क्या लिखा सर? गिव मी द चेंजेस इन इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, मैंने उसको बोला गिव मी द चेंजेस इन इनकम टैक्स एक्ट। प्लस आइकन पे जाएंगे, देयर इज एन ऑप्शन हियर व्हिच इज कॉल्ड एज अ कैनवस। कैन यू सी द कैनवस ऑप्शन? यस। सर ये कैनवस ऑप्शन से क्या होगा? सर ये कैनवा है क्या? नहीं जी, ये कैनवस है। देखते क्या होता है। कैनवस इज वेरी नाइस टूल व्हेन यू हैव टू एक्सटेंड द टेक्स्ट, यू हैव टू रिव्यू द टेक्स्ट, यू हैव टू अपडेट द टेक्स्ट, लॉट ऑफ थिंग्स इज गोना बी हैपनिंग हियर। अगर मेरे को यहाँ पे और लिखना है तो आई कैन राइट इट आउट, गिव द सेम टू मी इन कैनवस। ठीक है, गिव द सेम टू मी इन कैनवस। अब इसको मैंने अपडेट कर दिया। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। एक दो बार कभी कभी ये एरर दे देता है बट ध्यान से देखते हैं क्या होगा। लेट्स सी इट आउट। अगर मान लीजिए रन नहीं होगा तो हम इसको एरर दे देंगे, फीडबैक देंगे भैया ये रन नहीं हो रहा है, और फिर अगली बार ये रन होना चालू हो जाएगा। मेरे इसमें पता नहीं थोड़ा सा इशू आ रहा है, वैसे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इंटरनेट स्पीड चेक कर लेता हूँ। इंटरनेट तो मक्खन की तरह चलना चाहिए, मक्खन की तरह तो चल रहा है, बट मेरा ChatGPT नाराज हो रहा है, उसको डर लग रहा है कि मेरे राज, मेरे पोल ना खोल दे सर। राइट, इट इज देयर। चलो आ गया, डन 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 डन। अरे कैनवस कहाँ दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है कैनवस, राइट? हमें भी नहीं दिख रहा है दोस्त, राइट? आइडियली कैनवस कहाँ दिखता है, राइट? कैनवस कहाँ दिखता है? कैनवस क्रिएट नहीं हुआ है। से द वर्ड, आई विल अंडरस्टैंड द सेम इन कैनवस अकॉर्डिंगली। गिव मी इन कैनवस, गिव मी इन कैनवस। ठीक है, लेट्स सी इट आउट।
मुझे नहीं पता आप कितने की स्पीड में मुझे सुन रहे हो। जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं आपको 1.5 तक हम सुन सकते हैं, तो अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, विच इज़ देयर, राइट। थोड़ा बहुत एआई को टाइम लगेगा लोडिंग में, रीलोडिंग में, विच इज़ देयर, बट मीनवाइल अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है, पहला लेक्चर अगर आपने देख चुके हैं, तो प्लीज़ 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 एक काम करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुँचा दीजिए, विच इज़ देयर, सो दैट विल बी हैप्पी टू इंश्योर दैट कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और एक फाइनेंस की लिटरेसी जो क्रिएट होनी चाहिए रिलेटेड टू एआई वो हो जाए बढ़िया से। ठीक है, ये नहीं दे रहा है, दिक्कत दे रहा है भाई। डन डन डन, फिर से लिख देते हैं इसको। गिव मी द चेंजेस इन इनकम टैक्स एक्ट एंड गिव द सेम टू मी इन कैनवस। कैनवस, ये कैनवस मोड हमेशा दिक्कत तो देता है इसका, बट कोई बात नहीं, हम भी हार नहीं मानेंगे, हम भी हार नहीं मानेंगे। हाँ, हो सकता है आपके बस में एक बार में रन हो जाए, राइट, हो सकता है, मेरे इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है। डन। सॉरी, फिर से मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एरर आ रहा था। गिव मी द रिसेंट चेंजेस इन जीएसटी एक्ट ऑफ जीएसटी एक्ट और जीएसटी लॉ। ठीक है, डन, मैंने इसको दे दिया। ओ सॉरी, नॉर्मल प्रॉम्प्ट हो गया, न्यू चार्ट ले लेते हैं। गिव मी द रिसेंट चेंजेस इन जीएसटी, इसको चेंज कर देंगे मोड में कैनवस, विच इज देयर, कैनवस डाल दिया, एंटर करेंगे। पहले ओपन होता था, अभी ये चेंजेस हो गए। दिक्कत क्या है के साथ, रात को तुम कुछ और देख के बैठो और सुबह तक देखोगे भैया कुछ नया ही दिखेगा, काफी बार तो आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ गया, राइट। तो इतने फास्ट एआई चेंज हो रहे हैं गाइस, इनफैक्ट हमारे लिए भी और हमारी टीम के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि ट्रैक करना, राइट, कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसी चीज़ें हो रही है, क्या हो रहा है, बट यस, है ना। तो दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी थरो विथ। अभी सर ये तो डिटेल्स आनी चालू हो गई, ठीक है, नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको ढूंढना है, विच इज देयर। अच्छा, आपने देखा ये डल रहा है, बट एकदम से ऊपर एक टैब ऐड हो गया है, ये कैसे ऐड हो गया भैया, ये कैसे ऐड हो गया, ये आ गया कैनवस से भाई, ये आ गया कैनवस से, राइट। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको लिखा रिसेंट चेंजेस, इसने मुझे पूरी डिटेल दे दी, हाँ जी दोस्त, राइट। जैसे आप उसको कैनवस में डालते हैं कि कैनवस में ओपन हो जाता है। बेनिफिट क्या है इसका, देखिए मैं इधर जाके काफी सारी चीजें कर सकता हूं, मैं चाहिए तो वर्ड लिमिट बढ़ा सकता हूं कि भैया मेरे को और बड़ा डिटेल्स दीजिए, और दन से दबा दिया इंटर, तो ये मेरा हो गया कि भैया ये मेरे को अब देखिए नया टेक्स्ट फिर से जनरेट करके देगा पूरा डिटेल में, राइट। क्या ये मुझे नया टेक्स्ट फिर से जनरेट करके देगा, हाँ जी दोस्तों, ये मुझे नया टेक्स्ट फिर से जनरेट करेगा डिटेल में, विच इज दैट। अच्छा, क्या मैं इसका वर्ड लेंथ छोटा कर सकता हूँ, हाँ ना। व्हेन यू आर राइटिंग इन अ कैनवस, देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन वर्क ऑन, जैसे कि यू कैन ऐड इमोजीज, यू कैन रिमूव द इमोजीज, यू कैन इंक्रीज द टेक्स्ट, यू कैन रिड्यूस द टेक्स्ट विच इज देयर। तो काफी सारी चीजें आप इसको कर सकते हो व्हेन यू आर पुटिंग एंड रनिंग द सेम इन द कैनवस विच इज देयर, ठीक है। तो दैट इज अ ब्यूटी व्हेन यू आर गोना बी डूइंग द सेम, राइट। तो ये कैनवस में हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स ये मेरा डिटेल्स फिर अपडेट हो चुका है, राइट। तो डिटेल्स स्टार्ट गेटिंग अपडेटेड एंड ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू सी द चेंजेस विच इज देयर। ऐसे काफी सारे चेंजेस आपको मिल जाएंगे कि आपको उसको रीडिंग लेवल अगर बच्चे को सिखाना है तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, कि किंडर गार्डन वाले को सिखाना है कि स्कूल वाले को सिखाना है। फिर यहाँ पे आपको, राइट, यू कैन पुट द एमोजीज विच इज देयर, एक सेकंड के, क्या क्या, आज मेरा चैट जीपीटी सच में डर गया मुझसे, आज मेरा चैट जीपीटी सच में डर गया मुझसे, ओ मेरा इंटरनेट भी मुझसे डर गया है। नहीं, इंटरनेट तो सही चल रहा है, लैन कनेक्ट कर ही लेते हैं आप लोग को। हाँ जी, यस। अब यहाँ पे जाके देखिए, आपको यहाँ पे एक पॉलिश का बटन भी मिलेगा, इमोजीज डालना है तो इमोजीज डाल दीजिए, थोड़े बहुत डालने हैं तो थोड़े बहुत डाल लीजिए, हटाना है तो हटा दीजिए, राइट। तो आपको जैसे करना है वैसे आप कर सकते हैं, विच इज दैट, राइट। ये आपके लिए बढ़िया से काम करेगा, एंड दिस इज गोना बी वर्किंग वेरी वेरी नाइस फॉर यू व्हेन यू आर गोना बी रनिंग द सेम, ठीक है। देखिए इमोजीज ऐड हो गए यहाँ पे, राइट, पहले नहीं थे यहाँ पे इमोजीज, अब इमोजीज ऐड होने चालू हो गए, राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। दिस टूल इज वेरी नाइस व्हेन यू वांट टू डू सम रिसर्च, व्हेन यू वांट टू डू द समथिंग थिंग्स आउट, राइट, व्हिच इज देयर, ये आपको कैनवस में देना चालू कर देगा इन द फॉर्म ऑफ इमोजीज एंड द कंटेक्स्ट व्हिच इज देयर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी है, मतलब यू कैन ट्राई इट आउट, एंड इनफैक्ट हियर विल गेट एन ऑप्शन ऑफ अ रीडिंग लेवल कि आपको रिमूव करना है, वो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लस कोई पॉलिश करना है आपको कंटेंट को तो ऑटो पॉलिश, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटो पॉलिश होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच यू कैन वर्क ऑन, राइट। दिस इज अ वेरी गुड थिंग which has been there in the chat GPT, and you'll get an option for doing all the things which is there,
ठीक है, तो दिस वाज अ कैनवस ऑप्शन। अब ये सर सेटिंग में, मैं इसको सेटिंग में भी चेंज कर सकता हूँ। व्हेनेवर यू आर गोना बी गोइंग इन द सेटिंग सेक्शन, राइट, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाता है, कहाँ पे, एडवांस में मैंने बताया कि आपको कैनवस ऑप्शन बंद रखना है कि नहीं, चैट जीपीटी वॉइस, एडवांस वॉइस एंड ऑल द स्टफ इज देयर। ठीक है दोस्त, नाउ अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, शेयर रीजनरेट, फिर से टेक्स्ट को आप रीजनरेट कर सकते हो बेस्ड ऑन अ मॉडल, कंसाइज वगैरह कर सकते हैं। 3 डॉट्स में बताया। सर ये ब्रांच न्यू चैट मतलब क्या? मान लीजिए मैं इस टॉपिक से बिछड़ना नहीं चाहता हूं, बट मैं चाहता हूं कि इसी चैट में मैं बात करूं, राइट, ब्रांच न्यू चैट फ्रॉम रिसेंट चेंजेस, और मैं अब जब बात करना चाहता हूं तो यहाँ पे एक नया कन्वर्सेशन मेरे को मिल जाए, इजीली मैं इसको ढूंढ पाऊं कि भैया देखो यहां से मेरे का कुछ हुआ है, जैसे कि गिव मी व्हाट इज कारो, मैंने बस लिख दिया गिव मी व्हाट इज कारो। ठीक है, अब मेरे लिए क्या होता है, काफी बार जब मैं ब्रांच न्यू चैट कर लेता हूँ ना, तो मेरे लिए इजी हो जाता है ढूंढना कि भाई कहाँ तक के मैंने लास्ट चैट की थी और मैंने उसके बाद कहाँ से ढूंढना था, तो मेरे पास एक इजी होता है कि हाँ भाई यहाँ तक मैंने एक चीज देखी थी। ऑफकोर्स वो थोड़ा सा पुराना कंटेक्स्ट नहीं लेता है, विच इज देयर एंड इट इज गोना बी हेल्पिंग यू टू डू द सेम। तो काफी बार क्या होता है कि कोई चाहता है कि नहीं यार इसी चैट में करूँ, बट मैं उसको एक ब्रांच न्यू चैट कर लेता हूँ ताकि बाद में जाने के लिए, ढूंढने के लिए इजी रहे, एंड यू कैन जस्ट यूज द रीड अलाउड, तो रीड अलाउड इज ऑल्सो एन ऑप्शन। Now, one of the very great feature of a ChatGPT, but very less people use it the same, right? ये फीचर आपके फोन में भी बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है, which is there, right? And in fact, this works very nicely in the क्या कहते हैं tool as well. मेरे पास एक बच्चा आता है, बोलता है सर आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, सर यू विल नॉट अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सर माय प्रॉब्लम इज आई एम नॉट गुड एट कम्युनिकेशन, कैन यू हेल्प मी इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स, कैन यू हेल्प मी इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, यहाँ पे वॉइस मोड दिया गया है, वॉइस मोड से जाके बात कर सकते हैं। लेट जस्ट स्टार्ट इट आउट। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लीज हेल्प मी टू डू द सेम एंड हेल्प मी प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। Improving English communication is like building a muscle. It takes consistent practice. Let's make this practical. First, daily habit. Try to speak in English regularly. Record yourself, join conversations, or even narrate your day. Second, read aloud to improve fluency. Can Use you articles do or your own a content. Third, Can you please do a conversation with me in English so that I can improve my English? absolutely. We'll keep it natural. Just chat with me about anything you like. Maybe something you did today or a topic you enjoy, and I'll respond and help you along the way. What's on your mind? Artificial intelligence. A timeless topic. So tell me, what intrigues you the most about artificial intelligence? Are you curious about how it works or its impact? Can you help me improve my Gujarati? Right, I'm not good at Gujarati, so ask me questions in Gujarati so that I can speak in Gujarati. હું ચોક્કસ મદદ કરીશ. ચાલો એકદમ સરળમાંથી શરૂ કરીએ. તું આજે તારા દિવસમાં શું ખાસ કર્યું? મને થોડું ગુજરાતીમાં કહીને બતા. હું આજે એઆઈનું કોર્સ શીખવાનું કોશિશ કરું છું, રાઈટ, સીએ મોંગ સરને એક ખૂબ જ સરસ એઆઈનું કોર્સ ક્રિએટ કર્યું છે. વાહ, ખૂબ સરસ. હવે મને એ કહો કે એ કોર્સમાં તને અત્યાર સુધી શું. So what AI tool is doing, sir, you can also improve your communication using this. And in fact, if you want to upload your CV, you can upload your CV and also do the mock interview practice here with this AI tool. So that is also a feature which is available, right? So that is one thing which you can just try it out on your phone, right? On your laptop. Okay. On your phone, of course, it's going to be working to a next level as well, right? अब if you see my phone, देखिए अब फोन में क्या होता है, फोन में एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, आई डोंट नो यू आर एबल टू सी इट और नॉट। मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ स्क्रीन चेंज करके। सर तो फोन में क्या होता है, राइट, व्हेन यू आर गोना बी यूजिंग द सेम इन द फोन, राइट, द फोन में देयर इज एन ऑप्शन फॉर अ कैमरा एज वेल। कैन यू सी द कैमरा ऑप्शन एज वेल? तो व्हेन आई कैन टर्न दिस कैमरा ऑन, राइट, मैं इसमें जब कैमरा ऑप्शन भी ऑन करता हूँ तो इट कैन ऑल्सो हेल्प मी टू आस्क सम क्वेश्चंस एंड स्टफ, एंड आई कैन आस्क what is there in front of me. So it is also going to be helping me to do the same and will help you to tell what is there in front of me, what are the objects which are there, right? ये सब आपने रील्स में या काफ़ी जगह देखी होगी, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। तो ये सब भी फीचर्स अवेलेबल है, तो दैट इज समथिंग यू कैन ट्राई इट आउट। ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम देयर, बट यस आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ कंप्लीट हो गई, ये चीज़ कंप्लीट हो गई, राइट, ये चीज़ मैंने आपको बेसिक बता दी है। चलिए हम लोग पहले सेटिंग सेक्शन पूरा खत्म कर लेते हैं, खटाखट खटाखट, आपको अब आइडिया मिल गया है। जनरल सेक्शन हो चुका है, नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है, पर्सनलाइजेशन बता दिया है कैसे करना है, क्या है, एडवांस में मैंने फीचर्स बता दिए क्या क्या है। देन ऐप सेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, चलो अब इसको भी सीख लेते हैं।
जैसे आप यहाँ पे प्लस सेक्शन में जाएंगे, यू विल गेट एन ऑप्शन वेर यू कैन ऑल्सो हेल्प एआई टू कनेक्ट विद द अदर टूल्स। ध्यान से सुनिए, क्या एक एआई दूसरे एआई से बात कर सकता है? क्या एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से बात कर सकता है? डेमो दिखाते हैं विच इज देयर। जैसे कि मैं बोलता हूं, है ना, मैं बोलता हूं गो टू माई गूगल कैलेंडर एंड लेट मी नो व्हाट ऑल टास्क आई हैव टू डू टुडे। या चैट जीपीटी मेरे गूगल कैलेंडर पे जाके मेरा टास्क बता सकता है? देखते हैं, अभी आपके सामने आंखों के सामने आ जाएगा। क्या चैट जीपीटी मेरे कैलेंडर पे जाके मेरे टास्क बता सकता है? देखते हैं बता सकता है कि नहीं। ठीक है, अब इसने बोला है नो टास्क फॉर टुडे, वन इवेंट ऑन दिस, वन इवेंट ऑन दिस विच इज देयर। ठीक है, अब ये क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि कोई टास्क नहीं है। चलो अब टास्क क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, मैं मेरा कैलेंडर ओपन कर लेता हूँ। राइट, मैं मेरा कैलेंडर ओपन कर लेता हूँ। ऑफकोर्स मैंने एक नई आईडी बनाई है जिसके थ्रू मैं कैलेंडर ओपन कर लेता हूँ। कोई टास्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा है दोस्त। एक टास्क क्रिएट कर लेते हैं, जैसे एआई कोर्स, एआई कोर्स। ठीक है, एआई कोर्स, ध्यान से देखेंगे आपको मजा आएगा अभी। एआई कोर्स, अब मैं लिखता हूँ प्लीज रीचेक, है ना, प्लीज रीचेक। अब फिर से चेक करेगा। अब क्या इसके इसमें टास्क आ जाना चाहिए? क्या इसके इसमें टास्क आ जाना चाहिए कि भैया आपकी मीटिंग है? यस, दिख रहा है 9 से 10 एआई कोर्स, 9 से 10 एआई कोर्स। आय हाय हाय, क्या कर रहा है? एक टूल दूसरे टूल से बात कर रहा है। ये तब पॉसिबल है व्हेन यू आर यूजिंग व्हाट, देयर इज अ ऑप्शन वेयर यू कैन कनेक्ट एंड मल्टीपल टूल्स। आप काफी सारे टूल्स को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इतने सारे टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं विच यू कैन ट्राई टू कनेक्ट इट आउट, विच इज देयर। अच्छा, राइट, तो लॉट ऑफ एप्स यू कैन कनेक्ट विद, यू कैन इनफैक्ट सर्च फॉर सम ऑफ द एप्स व्हिच इज देयर। एंड इनफैक्ट राइट, मैंने तो काफ़ी सारे टूल्स इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी इंटीग्रेट माय गूगल ड्राइव, आई हैव ऑलरेडी इंटीग्रेटेड माय अदर एजेंट्स एंड जीमेल, वो सब मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ भी हो जाती है। जैसे मैं आपको डेमो दिखा सकता हूँ, कैन यू प्लीज गो टू माई मेल बॉक्स एंड लेट मी नो व्हाट ऑल मेल्स आर अनरेड एंड आई हैव टू रिप्लाई ऑन दोज मेल्स। तो क्या ये आपके मेल बॉक्स को जाके देख के भी बता सकता है कि भैया कौन से मेल्स आपके अनरीड है, कौन से मेल्स आपको पढ़ना है, विच इज देयर, राइट, ये भी बता देगा। ठीक है, अच्छा, अभी इसे बोल रहा है कि आपका जीमेल अनकनेक्टेड है, तो आप प्लीज इसको कनेक्ट कर लीजिए। कैन वी ऑल्सो डू द सेम? द आंसर इज यस। कैन वी कनेक्ट आवर जीमेल? द आंसर इज यस। कैसे करना है? बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। यहाँ पे आप जैसे ही जाते हैं, देर इज अ ऑप्शन टू कनेक्ट विच इज देयर। आप अपने ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग एन एक्सप्लोर ऐप। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ जीमेल, राइट, तो जीमेल को हम कनेक्ट कर लेते हैं, स्टार्ट चैट, डन डन डन, जीमेल कनेक्ट हो गया है। नाउ आई कैन आस्क सम क्वेश्चंस टू द सेम, है ना, गिव मी द मेल्स विच आर अनरेड। ठीक है, तो अब ये मेरे जीमेल पे जाके मेरे मेल्स बता देगा कि भैया कौन कौन से मेल सर के अनरीड है, राइट। ऑफ कोर्स इट इज गोना बी टेकिंग अ टाइम बिकॉज, है ना, हियर क्लियरली हम समराइज दिख रहे हैं, सब मेरे को दिख रहे हैं ना। अब मैं पोल नहीं खोलना चाहता तो इसलिए मैं इसको अभी न्यू कर दे रहा हूँ, राइट। तो डन डन, ये मेरे पूरे के पूरे मेल्स पढ़ के बता रहा है कि सर कौन से मेल अनरीड है, कौन से मेल नहीं है। अब समरी आ गया तो आ गया। अच्छा सर, क्या मैं 2-3 चैट एक साथ कर सकता हूँ? क्या मैं 2-3 चैट एक साथ कर सकता हूँ? मान लीजिए मैंने एक चैट दिया, कैन आई मूव टू अ न्यू चैट आफ्टर दैट? द आंसर इज यस। मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च डाला, कैन आई मूव टू अ न्यू चैट आफ्टर दैट? द आंसर इज ऑल्सो यस। मैं नए चैट पे भी जा सकता हूँ। ठीक है सर, तो मैं क्या एक दूसरे ऐप्स को कनेक्ट कर सकता हूँ? हाँ सर, एक कैनवा का डेमो दिखा दूं? कैनवा का डेमो दिखाऊं? ऑफ कोर्स आई डोंट नो हाउ मच इट इज गोना बी हेल्पफुल फॉर यू, बट लेट मी जस्ट शो यू डेमो। मान लीजिए मुझे एआई फॉर फाइनेंस कोर्स के लिए एक बढ़िया सा थंबनेल चाहिए था। ठीक है, मान लीजिए मेरे को एआई फॉर फाइनेंस कोर्स के लिए एक बढ़िया सा थंबनेल चाहिए था। ये मेरे कोर्स का बैनर है विच इज देयर, जहां पे लिखा है लेक्चर 1। मैं लिखूंगा कैन यू प्लीज अपडेट दिस बैनर एंड चेंज लेक्चर 1 टू लेक्चर 2 एंड पुट द टॉपिक नेम चैट जीपीटी बेसिक टू एडवांस। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे कैनवा को कनेक्ट कर दिया है और इसको दे दिया है मैंने एंटर। अब ये क्या करेगा, एनालाइज करेगा इमेज को। ये पुरानी इमेज दी गई है, इसको पूरा कर देगा कन्वर्ट। देखते हैं कर पाता है कि नहीं, देखते हैं कर पाता है कि नहीं, राइट। तो अभी मेरे कैनवा में जाएगा, कैनवा में जाके देखेगा, अपडेट करेगा। मुझे डिजाइनर का भी जरूरत नहीं है, मेरी फोटो सेम रखेगा, बाकी चीजें आई डोंट नो ये सेम रखेगा कि नहीं, बट मोस्टली सेम रखेगा क्योंकि मैंने इसको प्रॉम्प्ट ही वैसा दिया है। Let's wait for few of the seconds, but you can do it out. Sir, can I incorporate someone else YouTube video? Can I incorporate someone else YouTube thumbnail and put my photo there? The answer is yes. Try करके देखेगा। मान लीजिए मेरे चैनल पे जाइए, ये थंबनेल उठाइए, अपनी फोटो डालिए, उसको बोलिए कि प्लीज पुट दिस फोटो ऑन माय ऑन दिस थंबनेल। क्या ये मुझे दे देगा? द आंसर इज यस, ये आपको दे देगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्त, क्योंकि क्या है कि पूरा पड़ेगा, वो कैनवा ओपन करेगा, कैनवा में जाके ठीक करेगा, और ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। डन डना डन, देख लीजिए आ गया है। आजा भाई आजा,
क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ओपन योर डिजाइन यू लाइक, रिप्लेस द फॉन्ट, ब्ला 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 ब्ला, है ना, टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस, मल्टीपल कैनवा डिजाइन ऑप्शन ऑन योर स्क्रीन, हमें तो नहीं दिख रही है भाई, अनेबल टू सी द डिजाइन ऑन माई स्क्रीन, प्लीज शो मी द डिजाइन विच इज अपडेटेड। ठीक है, वेट करते हैं, बंद तो गई होगी, पता नहीं कहाँ गई है। ठीक है, तो इसने मेरे को अपडेटेड दे दिया है दोस्त। आइयो जी, ऐसा क्यों करता। अनेबल टू डाउनलोड द फाइल, प्लीज चेक द सेम एंड गिव इट टू मी अगेन। ठीक है, प्रॉम्प्ट इसमें दिक्कत तो होता है, थोड़ा बहुत तो दिक्कत रहेगा ही दोस्त, बट ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एआई भी इंप्रूव हो रहा है, चीज़ें भी इंप्रूव हो रही है, चीज़ें इंप्रूवाइज हो जाएगी, विच इज़ देयर। ऑफकोर्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही एक तो जनरेट की थी, राइट, इमेज मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट, है ना, ये सेम चीज़ मैंने जनरेट की थी, है ना, कैन सिमिलर इमेज बेस्ड ऑन दिस, तो इट हैज़ ऑलरेडी डन द सेम। ठीक है, ऐसे कर देता है वैसे अभी आ जाएगा होपफुली, लेट्स सी इट आउट। Ideally, when the entire prompt complete, then you have something image or something like this. So that time you should download the same. अभी error आ रहा है but ठीक है I think. But I have just showed you कि how does it change, right? ये मैंने prompt दिया था, इसको prompt दिया and it has been able to change the same. ठीक है, कभी कभी थोड़ा issue आता है but that is something just there. ठीक है सर, yes, यहाँ तक हो गया, हमने Canva का देख लिया। मैंने आपको क्या बताया सर कि आप काफ़ी सारे AI tools को यहाँ पे connect कर सकते हैं, which is there and that is gonna be helping you to save your lot of time. ठीक है दोस्त, मजा आ गया, यस सर। एक और चीज बताइए, ये शॉपिंग वाला चक्कर क्या है सर, ये शॉपिंग वाला चक्कर क्या है। मान लीजिए कि आपको कोई टीवी खरीदना है, तो क्या एआई टूल आपको सर्च करके बताएगा कि टीवी कौन सा खरीदना है। हाँ जी दोस्त, डेमो दिखाते हैं, राइट। मैंने क्लिक किया शॉपिंग, मैंने क्लिक किया शॉपिंग, आई एम लुकिंग फॉर टेलीविजन फॉर माई बेडरूम। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर अ टेलीविजन फॉर माई बेडरूम। अब ऑफकोर्स मेरे को बताना पड़ेगा, माई बजट इज 35,000, गिव मी टेलीविजन अंडर दिस रेंज। अच्छा, आई शुड ऑल्सो टेल द टीवी साइज एज वेल, बट मैं नहीं देना चाह रहा हूँ, विच इज देयर। मैं अभी डॉलर पकड़ लिया, मैं इसको रुपीज कर दे रहा हूँ। ठीक है, डन डन डन। अब ये क्या करेगा, it is gonna be doing and researching all the websites, searching and giving me the best televisions which are available in the market under the range of 35,000, और ये मेरे को पूरा का पूरा डिटेल दे देगा। मतलब आप सोचिए, क्या ये एआई टूल्स में फ्यूचर में ऐसे एड्स आ सकते हैं कि भाई अगर कोई बंदा आपके टेलीविजन के बारे में सर्च करेगा तो इसमें मेरा एड दिखना चाहिए या इसमें मेरा नाम दिखना चाहिए। हाँ, जैसे कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर ऑफ दिस, कि मान लीजिए मैं अगर गूगल पे कुछ लिखता हूं, राइट, इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर एफडीडी, जैसे मैंने लिखा इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर एफडीडी, क्या नाम आया, सीमॉन्ग। क्यों, क्योंकि हमने क्या डेवलप किया है, इसका एसईओ डेवलप किया है, राइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Similarly, can AI tool work on the model where whenever I'm going to be searching for television, ये यहीं से मुझे सोर्स देगा? The answer is yes. क्या ऐसा हो सकता है? The answer is yes. तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग उसके रिलेटेड कीवर्ड्स डालते हैं, क्या हम उसके रिलेटेड चीजें डालते हैं, तो हमें पता पड़ जाता है कि भैया ये चीज ऐसे आनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी ने लिखा, राइट, रेज्यूमे बिल्डर, सॉरी एआई रेज्यूमे बिल्डर, राइट, फॉर सीए। मान लीजिए अभी मैंने सीए का लिखा तो यहाँ पे आगे आ गया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे सीएमओ का, ये सब तो स्पॉन्सर्ड वाले, सब पैसे दे के आ रहे हैं, हमारा सबसे ऊपर क्यों आया, क्योंकि भैया हमने इसका एसईओ बिल्ड किया है, राइट। अब मान लीजिए कल चैटजीपीटी ने बोला कि भाई अगर कोई रेज्यूमे बिल्डर सर्च करे तो हम चाहते हैं कि आपका नाम ऊपर है, इसके लिए आप हमें पैसा दीजिए, तो क्या चैटजीपीटी इससे पैसा कमा सकता है? द आंसर इज यस, द चैटजीपीटी कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस, राइट, व्हिच इज देयर। तो तगड़ा पैसा कमा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये मेरे लिए रिसर्च कर रहा है, लेट्स सी इट आउट। थोड़ा सा आज एआई मेरे को दगा दे रहा है भाई, ऐसे ना कर। ठीक है, डन डन डन। ठीक है, मीनवाइल थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को, क्योंकि क्या है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इसलिए। अच्छा, मीनवाइल जब तक ये लोड होता है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है देयर इज एन एआई फॉर दैट। सर ये क्या करती है वेबसाइट, जरा इसके बारे में बताइए।
काफी बार आप में से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर कुछ एआई का अपडेट आया, कोई नए टूल्स आए, कोई नई चीज आई, हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सा एआई क्या है? तो ये भी एक वेबसाइट है जहां से आप लीडर बोर्ड ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट कहाँ पे कौन सी रैंकिंग पे है। एंड इनफैक्ट आप अपने फेवरेट टूल्स को सर्च भी कर सकते हैं कैसे, राइट। और इनफैक्ट यहाँ पे आप ढूंढ भी सकते हैं कि भैया मेरे को इसके रिगार्डिंग टास्क टूल चाहिए, मेरे को इसके रिगार्डिंग टूल चाहिए, राइट। तो आपको इधर भी आके काफी लोग इसको ट्रैक करते हैं, लीडर बोर्ड लोग देखते रहते हैं कि कौन से अभी टूल नए आ रहे हैं क्या है। तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन विच इज देयर, ठीक है। यस, तो आई थिंक ये थोड़ा सा अटक रहा है, बट मैं आपको पुराना भी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले प्रॉम्प्ट किया था तो वो वाला दिखा देता हूँ कैसे आता है। चैट जीपीटी आज तो नाराज ही लग रहा है मुझसे, है ना। यस, है ना। हाँ, तो देखिए इस तरीके से आपको पूरा डिटेल दे देगा। ग्रेट टीवी फॉर बेडरूम विच इज़ देयर, तो आपको बता देगा कि ये टीवी अवेलेबल है, ये टीवी अंदर 35,000 का है, राइट। ऑफ कोर्स ये मेरे को उठा रहा है रिलायबल सोर्सेस से, और ये पूरा एक कंपैरेटिव टेबल दे दिया भाई आपको एकदम। योर वर्क इज वेरी इजी एंड इनफैक्ट इट इज गिविंग यू फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज। आई थिंक अभी फ्लिपकार्ट से ही दे रहा है, तो दैट इज देयर, है ना। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन व्हेन यू आर ट्राइंग टू परचेज समथिंग, राइट। यू विल बी एबल टू सी इट आउट, और ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो विच इज ऑल्सो गोना बी हेल्पिंग आउट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस टूल विच इज देयर। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ शॉपिंग, आई डोंट नो आपको ये प्लगइन के बारे में पता है कि नहीं। इनफैक्ट जब हम लेवल 2 में जाएंगे तो आई विल ऑल्सो हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन प्लगइन्स, राइट, विच इज देयर। तो हम अपने खुद के प्लगइन्स भी बना सकते हैं, राइट। दैट इज समथिंग वी कैन डू इट आउट। जैसे कि हमने एक बनाया है कि अपना वेब स्क्रैपिंग का वैसे एक प्लगइन है बाय हट के। तो जैसे अगर आप कोई फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते हैं, यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द प्रोडक्ट, मान लीजिए मैं मॉनिटर पे क्लिक करता हूँ, तो आई बी एबल टू सी द प्राइस ट्रैकिंग ऑफ द सेम, राइट। ऑफ कोर्स ये पूरा ट्रैक होता है बेस्ड ऑन द पास डेटा, एवरी डेटा का डेटा ये रिकॉर्ड करता है, और आप प्राइस अलर्ट भी सेट कर सकते हैं, विच इज दैट। ये आप डाउनलोड कर लो एक्सटेंशन। वैसे एक्सटेंशन कैसे बनाना ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट वो लेवल 2 में रहेगा, थोड़ा एडवांस कंटेंट है, बट यस दैट इज समथिंग वी आर गोना बी डूइंग द सेम। ऑफ कोर्स ये देखिए अभी वाला चैट भी आ चुका है। नालायक मैं जब दिखा रहा था तब नहीं आना इसे, जब मैंने स्क्रीन हटाया तब दिखाया, तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा टाइम लेता है, बट यस यू विल बी एबल टू सी द सेम। ये शॉपिंग का एक ऑप्शन डाला है इन्होंने, बढ़िया, ठीक है सर। नेक्स्ट, क्रिएट इमेज। अगर आपको कोई इमेज क्रिएट करना है तो आप इसको जा सकते हैं, क्रिएट इमेज पे क्लिक कर सकते हैं। देन डीप रिसर्च। हाँ, अब एक और चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहते हैं सर? अब एआई में एक ऐसा फीचर है जो एक इंटर्न की तरह काम करके पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा आपकी मदद कर सकता है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। पर मान लीजिए मेरा आज इंटरव्यू है, जस्ट मतलब यू कैन यूज इट एट एनी अदर प्लेसेस एज वेल। So let's assume that I have an interview today and my interview is for ITC hotels, ठीक है। अब मुझे उस कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ना है भैया। इंटरव्यू के पहले मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पढूं, खटाखट खटाखट पढूं, उसकी एनुअल रिपोर्ट ओपन करूं, उसकी कंपनी की वेबसाइट ओपन करूं, उसकी एमसीए की वेबसाइट ओपन करूं और सब कुछ पढ़ के जाऊं। बट इज इट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी टू ओपन एवरीथिंग एंड रीड द सेम? द आंसर इज नो। इट इज गोना बी ऑफ कोर्स अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी अगर हमको कोई डिटेल में कोई रिसर्च चाहिए तो हम लोग यूज करते हैं डीप रिसर्च। तो जैसे मैं डीप रिसर्च पे क्लिक करूंगा, इट इज गोना बी डूइंग अ वेरी थरो एनालिसिस व्हिच इज देयर। इट इज गोइंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी, इट इज गोइंग टू द मल्टीपल सोर्सेस एंड इट इज गोना बी आस्किंग अ क्वेश्चंस टू मी। अब मैंने क्या किया, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बना के रखा है विच यू विल बी गिविंग आउट टू दिस डीप रिसर्च टूल। सर क्या प्रॉम्प्ट दिया है आपने, देखते हैं विच इज देयर। ये मैं आपको प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। मान लीजिए आपका इंटरव्यू है, तो मैंने क्या लिखा, यू आर एन एक्सपर्ट एनालिस्ट हैविंग अ डीप नॉलेज ऑफ इंडियन कंपनीज एंड ब्ला 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 ब्ला। पहले उसको चढ़ाना पड़ता है। ये प्रॉम्प्टिंग कैसे होती है वो मैं ऑफकोर्स अगले सेशन में सिखाऊंगा, बट आप थोड़ी चीजें ध्यान में रखिए कि प्रॉम्प्ट को कोशिश करिए कि वो टास्क वाइज रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। और जो आपको डिटेल चाहिए वो बता दीजिए, और सामने वाले को बोलिए कि भैया तुम ये हो, तो वो उस तरीके से सोचता है कि भैया मैं ये हूं, उस तरीके से उस दिशा में मुझे जाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये प्रॉम्प्ट पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा चैट जीपीटी पे और इसको कर दूंगा पेस्ट। इसको कर दूंगा मैं पेस्ट और बस चेंज कर दूंगा कंपनी नेम। इसको मैं चेंज कर दूंगा बस कंपनी नेम और लिखूंगा आईटीसी होटल्स, आईटीसी होटल्स, और मैंने ऑन कर दिया डीप रिसर्च। अब ये क्या होगा कि बहुत गहराई में रिसर्च करेगा, चीजें सोच सोच के देगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे मॉडल देखते हैं तो थिंकिंग थिंक्स लॉन्गर फॉर बेटर आंसर, ये उससे भी ज्यादा सोचेगा, हर एक चीज सोचेगा, हर एक चीज ओपन करेगा और मुझे आंसर देने की कोशिश करेगा। अच्छा, सिमिलरली राइट, अब जैसे ये होगा ये मुझे और क्वेश्चन पूछेगा, कुड यू प्लीज क्लैरिफाई वेदर यू वांट टू रिपोर्ट आईटीसी होटल्स, हॉस्पिटैलिटी डिवीजन और आईटीसी लिमिटेड। तो आई से आई वांट आईटीसी होटल्स ओनली, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया। अब ये क्या करेगा, डीप रिसर्च पे चला जाएगा।
ठीक है, अब ये पूरा का पूरा देखिए आप रिसर्चिंग करेगा, एक फाइल ओपन करेगा, एक चीजें ओपन करेगा। नाउ सिमिलरली एक और टूल है जो इसमें काफी अच्छा काम करता है, विच इज रिसेंटली एक्वायर्ड बाय मेटा। मेटा सबको पता है विच इज देयर। तो द टूल इज मानस.m, राइट। ये टूल है, ये कंपनी है जो अभी मेटा ने एक्वायर किया है, विच इज देयर। इफ यू डोंट नो अबाउट द न्यूज, राइट, है ना, मेटा एक्विजिशन डन फॉर मानस.m, ठीक है, मानस AI, है ना। तो यहाँ पे आपको न्यूज़ मिल जाएगा कि मेटा एक्विजिशन डन, राइट। एक ये चाइना बेस्ड कंपनी है ऑफ कोर्स, बट इसमें भी काफ़ी अच्छा रिसर्च आ जाता है। अब मेरे एक स्टूडेंट ने क्या किया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और साइड साइड में देखिए क्या क्या कर रहा है ये टूल, है ना। ये पूरी एक्टिविटी कर रहा है, ओपन करेगा फाइनेंशियल तो सब दिखाएगा। सेम प्रॉम्प्ट मैं इसको दे देता हूँ, सेम प्रॉम्प्ट मैं इसको दे देता हूँ। बच्चा कहता है क्या प्रॉम्प्ट इतना बड़ा हो सकता है? यस, द प्रॉम्प्ट कैन बी बिग, इट द प्रॉम्प्ट कैन बी बिग। मैंने इसको लिख दिया ITC होटल्स, पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया मैंने। अब प्रेस किया एंटर। अब जैसे ही मैं प्रेस करूंगा एंटर, तो आप एक चीज देखिएगा, राइट। ऑफ कोर्स मैं इसमें आपको दो तीन चीजें बताऊंगा। तो व्हेन आई प्रेस द एंटर इट हैज स्टार्टेड थिंकिंग, और ये अब क्या करेगा ध्यान से देखेंगे। इसने टास्क को डिवाइड कर दिया 5 पार्ट में, राइट। इट हैज डिवाइडेड द टास्क इनटू 5 पार्ट्स, राइट। इट हैज डिवाइडेड द टास्क इनटू 5 पार्ट्स। नाउ व्हाई इट हैज डन द सेम, व्हाई इट हैज डन द सेम, क्योंकि मैंने इसको पॉइंटर मैनर में बोला कि मेरे को ऐसी ऐसी चीजें चाहिए। तो मानस ने क्या किया, इसको टास्क को डिवाइड किया 5 पार्ट में। अब देखिए ये पूरा का पूरा भैया AI वेबसाइट पे जा रहा है, कंपनी की वेबसाइट ओपन करेगा, उधर से फाइनेंशियल्स निकालेगा, उधर से फाइनेंशियल्स देखेगा, पढ़ेगा और समराइज करके देगा। सिमिलरली विद ChatGPT विच इज देयर, राइट। अच्छा, इसने मुझे और कोई क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं पूछा है ना। सिमिलरली इट इज गोना बी गोइंग टू ChatGPT एंड अदर स्टफ विच इज देयर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को स्क्रैप कर रहे हैं, टकक टक टकक टक टकक 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 टकक। तो इसने क्या किया, डेटा को स्क्रैपिंग करेगा और मुझे बढ़िया सा रिपोर्ट देगा। ये भी काफी अच्छा AI टूल्स है, अगर आपको चाहिए तो यूज कर सकते हैं। ये डीप रिसर्च में थोड़ा अच्छा काम करता है मानस, विच इज देयर। अब ऑफ कोर्स इसको मेटा ने एक्वायर कर लिया है, तो अब देखिए क्या होता है। बट यस, दैट इज गोना बी देयर, है ना। तो ये चीज आप देख सकते हैं। इनफैक्ट राइट, मैं आपको जब परप्लेक्सिटी और बाकी टूल सिखाऊंगा, जब व्हेन यू विल लर्न टू एन एजेंटिक AI, आज थोड़ा सा एजेंटिक AI हम देखेंगे, बट व्हेन यू विल मूव टू द एडवांस लेवल टूल, व्हेन यू लर्न द एजेंटिक AI। सर एजेंटिक AI क्या है भैया? भैया एक AI आप समझ लीजिए जो पूरा का पूरा या इंसान से भी अच्छा काम कर सकता है, राइट, विच इज देयर। मतलब इट इज गोना बी वर्किंग इन सच अ मैनर दैट अ सिस्टम कैन एक्ट एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। जरूरत ही नहीं है उसको किसी की चीज की। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद खोलेगा, लिमिटेड का फाइनेंशियल्स रीड करेगा, समरी करेगा, बताएगा मुझे। अच्छा, एक इंटरव्यू में मेरे स्टूडेंट ने इंटरव्यूअर को कैसे इंप्रेस किया, एक स्टूडेंट ने, राइट, इंटरव्यूअर को कैसे इंप्रेस किया। ये तो टास्क हो रहा है, मैंने नया टास्क ओपन कर लिया। उसने क्या किया, उस पर क्लिक कर दिया बिल्ड वेबसाइट। इसने क्या किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बिल्ड वेबसाइट, सिमिलरली बाकी टूल्स में भी रहता है, बट सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टूल्स तो आपको बता रहे हैं। उसने किया बिल्ड वेबसाइट और उसने डाल दिया प्रॉम्प्ट, राइट। और उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कंपनी नाम की जगह लिख दिया अगेन ITC होटल्स, राइट। और उसने प्रेस कर दिया एंटर, राइट। ऑफकोर्स तो मेरा अभी टास्क लिमिट खत्म हो गया, तो इससे क्या बहुत शानदार एक वेबसाइट जनरेट हो चुकी है। आप इसको ट्राई करके देखिए तो आपको मजा आएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे रन हो रहा है, उसके बाद मैं इसको करके दिखाऊंगा। मेरे पास इसका फ्री प्लान है इसलिए दिक्कत कर रहा है, बट इफ आई वुड हैव अ पेड प्लान फॉर द सेम इट वुड हैव शोन मी अ बेटर रिजल्ट व्हिच इज देयर। ठीक है, तो दोनों के रिजल्ट आ जाएंगे, थोड़ी देर में हम कंपेयर कर लेंगे। तो दैट इज हाउ इट हैपेंस इन अ डीप रिसर्च। आपको कुछ भी रिसर्च करवाना है आप करा सकते हैं, व्हिच इज देयर। इट इज गोना बी वेरी वेरी नाइस टूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चैट में वो कर रहा है रिसर्च, उसकी आप कोई टेंशन मत लीजिए, वो करते रहेगा, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सर तो थोड़ी देर में आप दिखाएंगे रिजल्ट? बिल्कुल दिखाएंगे दोस्त, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्रिएट इमेज बता दिया है, डीप रिसर्च बता दिया है, शॉपिंग वाला बता दिया है, एजेंटिक मोड। आय हाय हाय, ये क्या चक्कर है सर? मैंने बताया था एजेंटिक AI है। हाँ जी सर, तो मैं इसमें क्या इसको कोई टास्क दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता हूं। जैसे मैं इसको बोल सकता हूं गो टू फ्लिपकार्ट, ओपन शूज, ओपन ब्लैक कलर शूज of size UK10 and add the same in the cart। ठीक है, मैंने इसको बोला फ्लिपकार्ट में जाइए, शूज सेक्शन में जाइए, काले कलर के जूते खोलिए UK10 साइज के और अपने कार्ट में ऐड कर दीजिए। क्या ये कर पाएगा? क्या ये कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। क्या किया, ये एजेंटिक मोड है। क्या एजेंट ऐसे काम करेगा? हाँ। जब हम लोग लेवल 2 में जाएंगे एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू लर्न अबाउट द एडवांस टूल्स, एंटी ग्रेविटी तो आपके पूरे डेस्कटॉप से भी चीजें ढूंढ ढांड के कर सकता है, एंड इनफैक्ट वो तो ऐप का टेस्टिंग भी कर लेगा, वो तो ऐप का टेस्टिंग भी कर लेगा। और जब मैं आपको परप्लेक्सिटी सिखाऊंगा तो देयर इट कैन ओपन सम ऑफ द वेबसाइट्स, इट कैन पुल आउट द अपडेट, इट कैन पुल आउट द चेंजेस, इट कैन टेक ऑल द थिंग्स व्हिच इज देयर। देखिए अपने आप जा रहा है भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं दोस्तों, राइट, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं।
जो हो रहा है आपकी आंखों के सामने हो रहा है, मेरे हाथ ऊपर है, मेरे हाथ ऊपर है। तो ये क्या है, ये दुनिया आ चुकी है दोस्त, राइट। ये दुनिया आ चुकी है वेयर द टूल्स आर वर्किंग फॉर इटसेल्फ एंड दे आर गोना बी डूइंग द सेम। ऑफ कोर्स इस प्रॉम्प्ट में कुछ कमी थी, इस प्रॉम्प्ट में दिक्कत थी कि आई हैव डिड नॉट मेंशन व्हाट इज द अमाउंट इन द रेंज ऑफ अ शूज आई हैव टू पिक। ये कब सीखोगे, जब आपको मैं प्रॉम्प्टिंग सिखाऊंगा। अभी मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अदरवाइज ये प्रॉम्प्टिंग का क्लास बन जाएगा। बट यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर प्रॉम्प्ट नीड टू बी परफेक्ट। अब इसने 450 रुपए के जूते ऑर्डर कर दिए, मुझे तो नहीं चाहिए थे। ये प्रॉम्प्ट नीड टू बी वेरी वेरी परफेक्ट, राइट। ओके सर, ये भी इधर रन हो रहा है, ये भी इधर रन हो रहा है, सबको मैंने लगा दिया है मस्त मस्त, विच इज देयर, है ना, मजा आ गया। अभी ढूंढेगा, करेगा और ऐड कर देगा कार्ट में। क्या ये पॉसिबल है? अच्छा देखिए, इधर 9 साइज था तो दूसरे इसमें चला गया, मेरे को तो 10 चाहिए था पापा। तो ढूंढेगा 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 ढूंढेगा, जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो ढूंढेगा, है ना, क्योंकि भैया अपने को 10 चाहिए। अच्छा साइज चार्ट देखेगा कि भैया साइज चार्ट क्या है, कैसा है, विच इज देयर लिखा ना, आई एम ट्राइंग फॉर द साइज 10 बट यू आर गेटिंग समथिंग एल्स, दैट इज देयर। सर इसको हम कैसे फाइनेंस के केस में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, बट आपको अभी चीजें पता होना चाहिए हाउ द थिंग्स आर बिल्डिंग अराउंड, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग अराउंड, राइट। डन डन डन, कहीं से रिजल्ट आ जाएगा तो वो भी हम देख लेते हैं। यस, जब तक ये लोड हो रहा है मैं आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन के भैया साथ साथ में करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, 4 दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, हमें भी पुण्य मिलेगा, आपको भी पुण्य मिलेगा, राइट। देखिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बाकी डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनीज की तरह ऐड चला सके। हमारा काम है कि भैया हम प्योर फैकल्टी है, दिल से पढ़ाते हैं, हमारा काम यही है, हम कोशिश करते हैं ऑर्गेनिकली ग्रो करें, राइट, और जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंच सके, विच इज देयर। इतना प्रीमियम कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब चैनल में इतने अच्छे तरीके से एक ही वीडियो के अंदर किसी ने चैट जीपीटी नहीं सिखाया होगा। अभी तो बहुत बचा है भाई, अभी तो और सिखाएंगे, टेंशन मत लो, बड़े भाई के साथ बने रहो बस, ठीक है। थोड़ा सा चैट जीपीटी ने दगा दिया बट ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए खुद ब खुद ये ढूंढना चालू करा है, विच इज देयर, ठीक है। अब ये साइज चार्ट खोल लिया, उसको रियलाइज हो गया कि भाई एक एक ढूंढने से काम नहीं होगा, तो अब मैं क्या करता हूँ, साइज पे पहले एक फिल्टर कर देता हूँ कि भैया 10 नंबर के जूते आ जाए, और फिर उसके बाद तुम्हारा भाई कर देगा। और ये देखिए आईटीसी होटल्स की मेरे को रिपोर्ट भी आ चुकी है मानस की, वो भी अपन देख लेते हैं। मीन भाई क्या रिपोर्ट अच्छे से दी गई है, देख लेते हैं, है ना। ये मेरे को पूरा का पूरा दे दिया है, राइट, पूरा का पूरा मेरे को डिटेल दे दिया है, क्या है कैसा है, चीज़ें कैसी है, लीडरशिप स्ट्रक्चर कौन है, राइट, तो सब कुछ मुझे दे दिया है, राइट। ऑफ कोर्स यू कैन रीड इट आउट बिफोर एन इंटरव्यू एंड गो फॉर द सेम। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंप्रूव करेगा तो और अच्छा हो जाएगा। एक बच्चे ने, मैंने क्या किया था यही बता रहा था, उसने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया क्रिएट अ वेब पेज, ठीक है। उसने क्या किया, इंटरव्यू के पहले उसने कंपनी को इंप्रेस करने के लिए ही हैज क्रिएटेड अ वेब पेज फॉर द सेम, और वो वेब पेज इंटरव्यूअर को दिखाया कि देखिए सर मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत अच्छा रिसर्च किया है, इनफैक्ट आज की तारीख में यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर अ वेरी गुड फाइनेंशियल मॉडल्स विच इज देयर, है ना। अच्छा ये बोल रहा है कि प्रीमियम में ट्राई करो, बट मैं बोलता हूँ हम तो फ्री में ही ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये बेचारा भूल गया साइज पे फिल्टर लगाया बट स्टॉक आउट वाले पे फिल्टर नहीं लगाया, तो अभी बेचारा बाहर आएगा और चेक करेगा, अरे बीडू स्टॉक आउट वाले को भी तो हटा दे, तो बेचारे को अब थोड़ा सा और मेहनत लगेगा। फाइनली इसको 10 कलर का मिल गया है जूता, मेरा जूता है जापानी, इसका नाम हिंदुस्तानी, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो वो तो ऐड कार्ड करके पेमेंट भी कर देगा, है ना। वो परप्लेक्सिटी से मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे पेमेंट कर सकता है, विच इज देयर, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लिखा रहा है फ्रॉम मेटा, हाँ, तो ये है इसका पूरा का पूरा भैया जी आ चुका है, डन डन डन। रिव्यू हो जा मेरे भाई, लोड हो रहा है, अच्छा कंप्लीट हो जाने दो फिर इसको दिखाते हैं। एक बार लोड हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो मस्त लगेगा आपको दोस्त, है ना। ठीक है, ऐड आ गया, कार्ट में ऐड कर दिया। अब देख रहे हैं दुनिया कहाँ मूव कर रही है, चीज़ें ऐसी ऐसी मूव हो रही है। अच्छा सर, जैसे याद है इन प्रीवियस सेशन आई हैव शोन ऑटोमेटिकली इनवॉइस फेचिंग, ऑटोमेटिकली पुलिंग आउट ऑफ अ डेटा, एंड दिस कैन बी डन, यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये हम लोग करेंगे और आपको भी सिखाएंगे कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, राइट। ये मानस का तो चल रहा है, इसको अपन रोक देते हैं अभी यहीं पे, बेचारा कार्ट पे ऐड करके रख दिया है अपने लिए, ठीक है। अगर बोलता है कि आप कार्ट पे जाइए, आप आगे वो ऑर्डर जाके प्लेस कर दीजिए, ठीक है। ये हमारे लिए कट के रखा है भाई ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, एजेंट मोड को करते हैं बंद। इनफैक्ट यहाँ पे आप काफ़ी सारे ऐप्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दैट एजेंट, है ना, कि आपको कोई ऐप को कनेक्ट करना है तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट, अगर आप कहीं और सोर्सेज से इंफॉर्मेशन पुल आउट करना चाहते हैं, यू कैन क्लिक ऑन सोर्सेज एंड यू कैन कलेक्ट ऐप, कि जैसे मैं जीमेल में जाके कनेक्ट करना सकता हूँ। तो आपको एक छोटा सा चीज़ दिखाता हूँ, डेमो दिखाते हैं आपको।
नए चैट पे लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। जाते हैं सोर्सेस पे, हमें चाहिए जीमेल, मैंने लिखा, ऑलरेडी कनेक्टेड है, बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, मैंने लिखा जीमेल कनेक्टेड है, मैंने लिखा कैन यू प्लीज राइट अ जॉब एप्लीकेशन ईमेल फॉर मी, है ना, मैंने उसको लिखा कैन यू प्लीज राइट अ जॉब एप्लीकेशन ईमेल फॉर मी। तो इसने मेरे लिए एक जॉब एप्लीकेशन ईमेल लिख दी। किसने लिखा? चैट जीपीटी ने लिख दिया। उसने मेरे को मल्टीपल ऑप्शंस भी दे दिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 दिया। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए तुरंत यहीं से मेल चला जाए, इसको मैंने लिखा सेंड जीमेल। ओ भाई साहब, मेल बॉक्स ओपन, सब कुछ पकड़ लिया है, सिर्फ आपको करना है सेंड, सिर्फ आपको करना है सेंड। ठीक है, क्या लेवल का ऑटोमेशन आने वाला है फ्यूचर में, आप देखिए क्या लेवल का ऑटोमेशन आने वाला है फ्यूचर में। देखिए, जाके कॉपी करना, उधर डालना, ये करना जरूरत ही नहीं है। सारा खेल है प्रॉम्प्टिंग का, सारा खेल है कनेक्टर्स का, कि एक टूल को दूसरे टूल से जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दिया तो भैया यू विल बी एबल टू कनेक्ट अ थिंग। कैन यू सी द लेवल ऑफ ऑटोमेशन व्हिच इज देयर? ये सब अवेलेबल है चैट जीपीटी में, हमें पता ही नहीं है। हमें किसी चीज का रिप्लाई ड्राफ्ट करना है, आप ड्राफ्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, राइट? तो दैट इज व्हाट यू कैन आल्सो डू द सेम। सर एक चीज ध्यान रखिएगा, चैट जीपीटी में हम लोग सेटिंग सेक्शन में, मैं अभी सब आपको दिखा रहा था, राइट? कनेक्टर्स पूरे कनेक्ट हो गए, यहां से आप कनेक्ट कर सकते हो, और चाहिए तो और कनेक्ट कर लीजिए। जैसे शेड्यूल वाला मैंने बता दिया, टास्क पे आप जाके कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कंट्रोल, मतलब क्या? इंप्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन। डेटा प्राइवेसी को ध्यान में रखेंगे, इसको करेंगे बंद। हमें समाज सेवा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? हम नहीं चाहते चैट जीपीटी हमारा डेटा लेके, हमारी आवाज लेके, हमारे डेटाबेस को लेके दूसरों को ट्रेन करे। हम डेटा प्राइवेसी चाहते हैं तो इसको कर देंगे ऑफ। नहीं देना है हमें आपको डेटा, नहीं देंगे हमारी डिटेल्स, तू अपना ढूंढ अपना कर। धन धनाधन करेगा भाई, ऑफ कर दिया हमने इसको। ठीक है, रिमोट ब्राउजिंग डेटा इसको ऑन कर लिए, लेट द एजेंट रिमोट ब्राउजर रेस्क्यू ऑल द सेशंस एंड क्वेरीज, तो ये दिक्कत है, इसको मैंने ऑन करके रखा है। डेटा कंट्रोल, शेयर्ड लिंक्स में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब सर ये क्या दिक्कत है शेयर्ड लिंक? ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरे को चैट किसी को शेयर करना है, एक बार मैंने अपने भाई को शेयर कर दिया कि भाई तू देख ले, ये मैंने बनाया है, क्या सही है गलत है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और शेयर कर दिया किसी के साथ। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भैया ना 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 ना, मैंने तेरे को गलती से शेयर कर दिया था, तो भैया जाइए शेयर लिंक में मैनेज करिए, इनकम टैक्स ओवरव्यू को डिलीट कर दीजिए, गायब कर देंगे, नहीं देंगे डिलीट कर दो लिंक को। यस, कुछ चैट्स को आर्काइव कर सकते हो, आर्काइव चैट को भी देख सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्या मैं चाहूं तो इस चैट को उठा के दूसरे टूल को दे दूं कि भैया ये देखो, ये मेरा बिहेवियर है, इस तरीके से मैं बात करता हूं, इस तरीके से मैं चैट करता हूं, इस तरीके के मेरे को आंसर पसंद है, ये मैंने पास में क्वेरीज रिसर्च की थी। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। एक्सपोर्ट कर लीजिए, इसमें आपको पूरा एक्सपोर्ट आ जाएगा, आप एक्सपोर्ट करके दूसरे टूल्स को भी ट्रेन कर सकते हैं इसके थ्रू। तो दैट ऑल ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। ठीक है, ये चीज़ें डेटा कंट्रोल हो गया। सिक्योरिटी ऑफ कोर्स, राइट, मल्टी फैक्टर सिक्योरिटी आप डाल सकते हैं विच इज देयर, टेक्स्ट वगैरह वो सब चीज़ें अगर आपको चाहिए इनपुट इट आउट। पेरेंटल कंट्रोल्स, कोई पेरेंट्स या अपने बच्चे को देना चाहते हो इनपुट ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड पेरेंटल कंट्रोल। एंड ऑफ कोर्स अकाउंट आपको दिखा दिया कि कब आपने कौन सा बिलिंग साइकिल वगैरह लिया है, तो दैट इज देयर। ठीक है, तो ये बेसिक सेटिंग सेक्शन हमने देख ली। हमने ये भी सीख लिया, ये पूरे ऑप्शंस, राइट, ये पूरे ऑप्शंस भी देख लिया। स्टडी एंड लर्न, ये ऑफकोर्स आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये आपको सिखाएगा कि कैसे लर्न करना है, कैसे क्या करना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जनरली स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। वेब सर्च मैंने बता दिया, वेब सर्च कैसे होता है, कैनवस बता दिया, जिसने हमें बहुत रुलाया, बट यस फाइनली दैट इज समथिंग आई हैव लर्न। पिछला साल आपका कैसा था चैट जीपीटी में, वो भी हमने सीख लिया यहाँ पे। ये हमारा बेसिक टूल, ये चीज़ सीख ली, ये चीज़ सीख ली, ये चीज़ सीख ली, ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया, यहाँ पे भी हमने देख लिया है। इसके कुछ चीज़ें बची है, अब हम आगे जाएंगे। 2-3 अच्छी अच्छी चीजें बची हैं चैट जीपीटी में, बिल्कुल हम देखेंगे, मजा आएगा, ध्यान से देखेंगे दोस्त। यस, वहां पे जाने से पहले पहले मानस भाई को देख लेते हैं, राइट? मानस भाई ने हमारे लिए क्या किया है? मानस भाई ने पूरा का पूरा एक वेब पेज बना लिया है कंपनी के लिए। सर मैंने कंपनी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट बना ली। आय हाय हाय, इसको देख के कौन इंप्रेस नहीं होगा? सर्च बार भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, पूरा बना के दे दिया मेरे को फ्री में। और क्या चाहिए दोस्त, और क्या चाहिए दोस्त, है ना? और क्या चाहिए दोस्त? ये तो आप किसी को शेयर कर सकते हैं, इसको यूआई थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, राइट? तो ये सब चीज़ें भी आज की तारीख में अवेलेबल है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपनी का खुद का रिसर्च किया, डिटेल दिया, सब कुछ बता दिया, राइट? इस तरीके से आजकल हम फाइनेंशियल मॉडल्स भी बना सकते हैं। ऑफकोर्स इसको हम लेवल 2 में कवर करेंगे कि हाउ डू यू मेक अ फाइनेंशियल मॉडल यूजिंग एआई। तो आप लेवल 2 देखिएगा, जरूर मजा आएगा। अभी तो लेवल 1 ही चल रहा है, तो लेवल 2 में इससे और एडवांस डिस्कशन करेंगे। आप पहले बेसिक तो सीखो, एडवांस भाई सिखाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज अ प्रोजेक्ट सेक्शन। भैया देखो प्रोजेक्ट सेक्शन वर्क कैसे करता है ये आप समझ लीजिए तो आपको मजा आएगा। मान लीजिए मैंने एआई फॉर फाइनेंस के लिए मुझे कोर्स बनाना था, तो मैंने क्या किया, जो भी चैट्स जो भी डिटेल्स मैं उसके रिगार्डिंग करता हूँ एआई फॉर फाइनेंस मैं इस कोर्स में डाल रहा हूँ। मान लीजिए बाय मिस्टेक यू हैव डन एनी चैट, नाउ आई वांटेड टू मूव दैट चैट टू द एआई फॉर फाइनेंस कोर्स, देयर इज एन ऑप्शन टू मूव अ प्रोजेक्ट एआई फॉर फाइनेंस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा सर, इससे बेनिफिट क्या होता है व्हेन यू आर गोना बी क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, ध्यान से देखते हैं। राइट, मान लीजिए मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो व्हेन यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट तो होता क्या है कि लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एआई और आई वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू फाइनेंस। तो आपकी जो भी ऑफिस रिलेटेड वर्क है, ऑफिस रिलेटेड या कोई भी चीज है, यू कैन कीप इट आउट हियर एंड देयर इज एन ऑप्शन हियर वेयर यू कैन पुट इट आउट कि भैया ये इस प्रोजेक्ट का फाइल इसी में रहे, दूसरा चैट जो आ रहा है वो इस प्रोजेक्ट के फाइल को रीड ना करे, या दूसरे फाइल दूसरे चैट जो भी हो रहा है क्या वो मेमोरी में उसके अपडेट होना चाहिए, क्या यार डिटेल्स अपडेट होना चाहिए। तो वो ऑप्शन है डिफॉल्ट में क्या होगा, प्रोजेक्ट कैन एक्सेस मेमोरीज फ्रॉम आउटसाइड द चैट, दूसरी चैट से भी पढ़ सकता है वाइस वर्सा, बट प्रोजेक्ट ओनली करोगे तो सिर्फ इसी की चैट की वो पढ़ेगा। राइट, ये चैट बाहर नहीं जाएगी या दूसरी जगह से ये रिलेवेंस नहीं पकड़ेगा, अपने बिहेवियर में मेमोरी में अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, तो you can choose the same. Let's say I select it out. After that is done, what is going to be happening? You can also upload the file which is there. अब जनरली क्या होता है कि एक अगर आपको स्पेसिफिक कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, टास्क पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप फाइल्स अपलोड कर दीजिए। लेट्स से आई एम अपलोडिंग अ फाइल रिलेटेड टू फॉरेंसिक्स, मान लीजिए मुझे फॉरेंसिक्स पे काम करना है, तो मैंने इस पे फाइल अपलोड कर लिया फॉरेंसिक्स के रिगार्डिंग, एंड व्हेन आई हैव अपलोडेड द फाइल रिलेटेड टू फॉरेंसिक्स, नाउ दिस फाइल इज गोना बी रीड बाय दिस एआई एंड इसके साथ साथ मैं चैट करूंगा तो ये कोशिश करेगा कि भाई इस फाइल से मुझे पहले डेटा या इंफॉर्मेशन दे, प्लस इसके बाद जो अपना नॉलेज रहेगा वो अपना नॉलेज भी यूज करेगा। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, डेमो दिखाएंगे, राइट है ना। तो ये मेरा फॉरेंसिक ऑडिट का एक फाइल हो गया, ये अपलोड हो चुका है, बट इट विल जस्ट गोना बी टेकिंग सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। राइट, आफ्टर दैट इज चाहिए तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, चाहिए तो और फाइल ऐड कर सकता हूँ, विच इज देयर। अब मैं इसको पूछता हूँ व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट, है ना, मैंने उसको पूछा व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट, तो क्या करेगा, कोशिश करेगा पहले मेरे फाइल से रीड करे। राइट, मेरे कंटेक्स्ट से लिखा है सर्चिंग प्रोजेक्ट कंटेक्स्ट, कि प्रोजेक्ट का कंटेक्स्ट क्या है, क्या डिटेल है, कैसा क्या है, विच इज देयर। राइट, और उसके बाद ये मेरे को कोशिश करेगा अपने टूल से या बाकी चीज़ों से आंसर देने की कोशिश करेगा। राइट, तो मेरे जो फाइल्स है विच इज देयर वहां से मेरे को डिटेल्स कोशिश करेगा पहले वो देने का, एंड आफ्टर दैट इज डन इट इज गोना बी गिविंग मी द डिटेल एंड द कंटेक्स्ट विच इज देयर। राइट, तो ये प्रोजेक्ट को सर्च करता है, फिर बाद में बाकी चीजों को सर्च करता है, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राइट, ये मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, कोशिश करें कि आप प्रोजेक्ट बना के काम करें, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं बाद में अगर आपको चाहिए तो आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई फाइल एडिट करना है तो वो कर सकते हैं। तो थोड़े से सर्च रिजल्ट, बेटर रिजल्ट, बेटर आउटपुट्स आने लगेंगे, स्टार्ट क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट फॉर द सेम। मान लीजिए कोई इंटरव्यू का तैयारी कर रहा है तो एक इंटरव्यू का फोल्डर बना दीजिए, डोमेन वाइज फोल्डर बना दीजिए, डोमेन वाइज जो मटेरियल्स अवेलेबल है यू पुट इट आउट हियर। राइट, मान लीजिए अगर आप एक्सेल के वीबीए पे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे अब आगे जाके, तो मैं इसका प्रोजेक्ट बनाऊंगा, वीबीए कोडिंग जब करेंगे तो इसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि कल जाके इजीली आई कैन फाइंड इट आउट विच इज देयर। राइट, ऑल्दो देयर इज अ ऑप्शन फॉर सर्च, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने अभी सर्च किया फॉरेंसिक, है ना, अब मुझे ढूंढना है कि मैंने फॉरेंसिक कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या लिखा था, तो चैट बार्ट पे ऑफकोर्स ये सर्च करके मुझे बता देगा कि दिस वाज द चैट व्हिच इज देयर। राइट, व्हाट ऑल चैट्स हैव डन रिलेटेड टू फॉरेंसिक, तो इट इज गोना बी थ्रोइंग मी द सेम, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। राइट, तो वो चीजें की दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये चैट बार्ट और सर्च बार का आप यूज कर सकते हैं। Now, one of the very interesting feature in a chat GPT is called as a concept of GPTs. राइट, ये GPTs का जरा कॉन्सेप्ट क्या है ये जरा बताइए। राइट, आजकल काफी सारे आपने रील में वीडियोस में बोला होगा, काफी सारे लोग अपने एआई टूल को भी ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि भैया हमारे एआई टूल में सब कुछ है। भैया मान लीजिए आपका आज मन हुआ कि मुझे आज वीडियो और मुझे आज अपना वेट कम करना है, या मुझे आज बरोबर से डाइट फूड खाना है, राइट, और आई वांट टू हैव सम गुड डाइट फूड, तो अब यहाँ पे जाके अपने लाइफस्टाइल पे भी जाके क्लिक कर लीजिए, आपको ये बता देगा कि भैया राइट कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसे कर सकते हैं, फाइंड माय सेलिब्रिटी लुक, या अपना पर्सनैलिटी कैसे चेंज कर सकते हैं। राइट, या ऑफकोर्स आपको कुछ फूड के रिगार्डिंग चाहिए, राइट, फूड या डाइट, तो आपको ऑफकोर्स यहाँ पे एक जीपीटीज ऑलरेडी मिलेंगे जहाँ पे आप जिनके साथ बात कर सकते हैं और वो आपको एक पूरा अपना एक डाइट प्लान दे देंगे। राइट, तो ये आपको मिल जाएगा कि भैया खाना कैसे बनाना उसके रिलेटेड आ गया। राइट, तो यहाँ पे आपको डाइट प्लान के रिगार्डिंग भी आ जाएगा, है ना, कि भैया ये आप डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है विच इज़ देयर, है ना। डाइट प्लान, सॉरी डाइट का स्पेलिंग गलत था, सो सॉरी माय बैड, है ना।
तो डाइट प्लान के रिगार्डिंग आ जाएगा। सर मुझे प्रॉम्प्टिंग सीखनी है, मुझे प्रॉम्प्टिंग सही से नहीं आती है, तो क्या मैं प्रॉम्प्टिंग को भी एनहांस कर सकता हूँ? हाँ जी सर, वो भी आप कर सकते हैं, डेमो दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आप अपने खुद की जीपीटीज भी बना सकते हैं, विच इज देयर, दिस इज वेरी नाइस थिंग, राइट। जैसे कि मुझे अब चाहिए फिटनेस के लिए, भैया आप वजन कम करना है, मम्मी बोल रही है वजन कम करो, तो आप देखिए इसमें 4 मिलियन प्लस कन्वर्सेशन हो चुकी है, तो आई कैन जस्ट स्टार्ट चैटिंग विद द सेम, राइट। एंड इनफैक्ट ये अपना चैट भी बना सकते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आई वांट टू रिड्यूस माय वेट, प्लीज हेल्प मी क्रिएट माय डाइट प्लान, ठीक है। तो आप इसको लिख दिया। अब ऑफकोर्स आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, बेसिक चीजें पूछेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट इट इज गोना बी सेइंग द सेम, राइट। विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर, आई एम अ वेजिटेरियन, अरे भैया अपन देसी आदमी है, तो देसी, अब सवाल पे सवाल पूछेगा। अब क्यों? क्योंकि मॉडल को ही वैसे ट्रेन किया गया है, एंड नाउ एट द एंड दे विल बी गिविंग यू द सेम, राइट। हाउ फिजिकली एक्टिव यू आर, मतलब मैं तो अभी बैडमिंटन वगैरह खेलता हूँ, तो 7 डाल दिया। ऑफकोर्स ये मेरे को एंड में एक प्लान दे देगा। क्या मैं अपने लिए भी ऐसे जीपीटी बना सकता हूँ? हाँ, अभी हम आपके साथ पहला लाइव प्रोजेक्ट करेंगे जहां पे मैं आपके लिए एक जीपीटी बनाऊंगा, एंड बेस्ड ऑन दैट, राइट, बेस्ड ऑन दैट आप उसमें कोई भी फाइनेंशियल्स डालेंगे कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के, कहीं से भी उठा के डाल दीजिए, इट इज गोना बी गिविंग यू ऑल द रेशियो एनालिसिस ऑफ दैट कंपनी, राइट। ऐसे हम और एडवांस टूल्स भी बना सकते हैं, इसको पब्लिक भी कर सकते हैं, विच इज देयर, जिसके थ्रू आप पैसा भी कमा सकते हैं। बीच में न्यूज आई थी कि विच आर द टूल्स विच आर public GPTs and which has a good search result, the chat GPT is going to be making the payments to them, क्योंकि ये AI टूल्स को उन्होंने ट्रेन किया यूजिंग सम डेटा बेस फाइल विच इज देयर, राइट। और इसमें मान लीजिए आपको कुछ ट्रेन करना है, तो आप पूरा इनकम टैक्स एक्ट डाल दीजिए, बाकी लॉज डाल दीजिए, और उसको फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच इज देयर। ऑफकोर्स ये कोशिश करेगा कि उसमें से पहले आंसर दे, नहीं है तो फिर वो बाहर से देगा, ठीक है। तो ये पूरा मुझे पूछेगा, राइट, आर देयर एनी फूड एलर्जीज, नो, आई एम फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन। तो मैंने इसको लिख लिया। सर कोई कहता है मैं इसमें क्या अपनी कुंडली भी दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकते हैं, विच इज देयर, नो, है ना। तो मैं कोई सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ क्या? नहीं ले रहा हूँ, राइट। तो जानबूझ के जैसे डॉक्टर पूछता है ना, वो सब मुझे पूछ रहा है। व्हाट टाइप ऑफ फूड यू ईट बेसिक डिटिकली, राइट, ये सब पूछ रहा है। तो आई ईट मोस्टली वेजिटेरियन हेल्दी फूड एवरी डे, राइट। एंड इफ यू रिमेंबर इट आउट, आई हैड बासमती चावल yesterday, and day before that I had a dal khichdi and poha and all the stuff, ठीक है। तो ये सब मैं उसको बेसिक डिटेल दे रहा हूँ ताकि वो मेरे लिए एक डाइट प्लान बना पाए। अगर मैं उसको अच्छे से बताऊंगा तो अच्छा डाउट प्लान देकर देगा, राइट। नहीं बताऊंगा तो वो सब चीज़ें मुझे बता के देगा। देखिए आप, ये सब डिटेल्स मेरे लिए आना चालू हो गई, रिकमेंडेशन, मिनरल्स, कार्ब्स, ये वो अमका डमका सब आना चालू हो जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ना, मेरे को सबसे अच्छे जीपीटीज जो लगते हैं ना, यहाँ पे आप जीपीटीज में जाएंगे, जैसे आप जीपीटीज में यहाँ पे जाते हैं, राइट, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एक्सप्लोर जीपीटी का ऑप्शन दिख रहा है दोस्त आपको, ये एक्सप्लोर जीपीटी, राइट। एक्सप्लोर जीपीटी कहाँ गया, है ना, ये रहा दोस्त, हाँ ये रहा एक्सप्लोर जीपीटी, राइट। एक्सप्लोर जीपीटी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, राइट, एक्सप्लोर जीपीटी पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जीपीटी आना चालू हो जाता है। यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा लगता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। आप इस पे जाके चैटिंग कर सकते हैं, राइट। आप इस पे प्रॉम्प्टिंग इंप्रोवाइज भी कर सकते हैं, इनफैक्ट यू कैन आस्क द AI टू बिल्ड अ प्रॉम्प्ट। इससे आप थोड़ा बहुत प्रॉम्प्टिंग सीखेंगे, ऑफकोर्स मैं इसको आप सिखाऊंगा। जैसे कि आई वॉन्ट टू राइट अ ईमेल फॉर अ जॉब एप्लीकेशन, प्लीज क्रिएट अ प्रॉम्प्ट विच आई कैन यूज व्हेन आई एम गिविंग अ प्रॉम्प्ट टू राइट अ ईमेल एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, ठीक है। तो मेरे लिए डिटेल दे दिया, आप देखते हैं वेदर इट इज गोना बी गिविंग मी अ गुड प्रॉम्प्ट फॉर द सेम और नॉट। ये पूरा एक प्रॉम्प्ट दे दिया। देखिए प्रॉम्प्ट कोशिश कर रहे हैं, लिखा पहले कि आप उसको कंटेक्स्ट दिया कि भैया तुम कौन हो, कैसे सोचना है आपको, बताया उसने। फिर उसने पूरा बता दिया कि इंक्लूड करना, यूज डिटेल्स, ब्ला 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 ब्ला। अब इसको मैं उठाऊंगा, चैट जीपीटी पे डालूंगा, जो भी कंटेक्स्ट है वो सब चीजें अपडेट करूंगा, एंड इट इज गोना बी ड्राफ्टिंग अ वेरी गुड ईमेल फॉर मी, राइट। ऐसे आप टूल्स बना सकते हैं खुद के लिए, मजा आएगा, हम भी बनाते हैं दोस्त। चलिए बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है, राइट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सप्लोर जीपीटी में जाएंगे, क्रिएट अ न्यू जीपीटी करेंगे, रिपीट करेंगे ध्यान से, राइट। एक्सप्लोर न्यू जीपीटी पे गए, यहाँ पे ऑप्शन था क्रिएट अ न्यू जीपीटी। आपको अपने यूज केसेस के हिसाब से आप जीपीटी बना सकते हैं। सर मुझे लिंक्डइन पोस्ट, अच्छे लिंक्डइन पोस्ट, वायरल लिंक्डइन पोस्ट के लिए चाहिए, अरे भैया वो भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज आपको लगती है उधर आप लिख दीजिए, उसके आपको ऑलरेडी जीपीटीज बने हुए मिलेंगे। कोई आपको डायग्राम रिलेटेड चाहिए तो आप डायग्राम का सर्च कर लीजिए, वहां पे आप लिख दीजिए गिव मी अ डायग्राम फॉर दिस इमेज, गिव मी अ डायग्राम फॉर दिस कंटेंट, तो वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। जैसे प्रोफेशनल लिंक्डइन पोस्ट राइटर, तो आप लिखना चाहते हैं यहाँ से लिख दीजिए, राइट। इंस्टाग्राम रील, राइट, आपको रील के लिए चाहिए तो रील के लिए भी कोई जीपीटीज ऑलरेडी बनी होगी कि रील की स्क्रिप्टिंग कैसे करना, वो चीज के लिए भी आपको एआई टूल मिल जाएगा। मतलब काफी लोगों ने इसको ट्रेन किया यूजिंग डेटाबेस एंड स्टफ, और इसको पब्लिक इसलिए किया है ताकि कल जाके अगर उन्हें लगता है कि भैया इससे पैसे बनेंगे, या जीपीटी चैट जीपीटी ने पैसा देने लगा, तो अपनी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले, ठीक है। तो हम भी एक जीपीटी बनाते हैं दोस्त। अब देखो ये क्या बोलता है, क्रिएट करना है, राइट। एआई के थ्रू भी आप बना सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क समथिंग विल मेक अ ब्ला 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 ब्ला, लोगो वो बना देगा, बट हमारे पास ऑलरेडी डला हुआ है। चलो मान लीजिए हमें बनाना है किसका, रेशियो
एनालिसिस टूल, राइट, रेशियो एनालिसिस टूल बनाना है हमें, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास एक इमेज भी है, तो मैं इमेज ले लेता हूँ, इमेज भी डली है मेरे पास, ठीक है। डन। अब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है भैया कि देखो मेरे को किस तरीके का टूल चाहिए, तो मैंने एक रिसोर्स फाइल में आपको मिल जाएगा, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी दोस्तों, राइट। ये रिसोर्स फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलेंगे हम लोग डिटेल्स पे, यस। तो हमने बना दिया यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, राइट, इंस्ट्रक्शंस हमारी डली हुई है और हमें डालनी है डिस्क्रिप्शन। चलो डिस्क्रिप्शन यहाँ डला हुआ है कि हमें क्या चाहिए वो लिख देते हैं हम लोग कि मुझे चाहिए एक AI पावर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस जो मुझे असिस्ट करेगा इन ट्रांसफॉर्मिंग द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, राइट। किसमें ट्रांसफॉर्म करेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इनटू अ क्लियर रेशियो विजुअल एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग रेडी इनसाइट्स। तो मेरे को ये बनाना है विच। अब इंस्ट्रक्शंस मैंने डाल दिया, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ आप खुद से पढ़े, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं कि भैया कि यू विल रिसीव एन एनुअल रिपोर्ट इन अ PDF फॉर्मेट। सबसे पहला टास्क क्या रहेगा? देखो टास्क स्टेप वाइज लिखेंगे, AI को समझ में आएगा कि भैया जो भी आपको बैलेंस शीट आएगी उसमें 2 साल का डेटा रहेगा। ऑफकोर्स एनुअल रिपोर्ट कंटेन्स 2 years ऑफ डेटा, कंपेरेटिव्स रहते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू गिव मी अ की रेशियो एनालिसिस, राइट, कैश फ्लो एंड ऑल द रेशियोज व्हिच यू वांट। उसका फॉर्मूला लिख दीजिए विच इज देयर। मेरे को जो जो चाहिए वो लिख दिया मैंने, ये रेशियोज चाहिए। फिर यूजिंग द प्रोवाइडेड कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन बैलेंस शीट क्रिएट अ समरी बनाओ, राइट। 4 बार ग्राफ वगैरह मेरे को बेसिक डिटेल दे दो और 4 वगैरह क्या चाहिए वो सब मैंने इसको दे दिया है। आफ्टर दैट इज डन, मैंने इसका इंस्ट्रक्शन क्लियर कर दिया, राइट। अब कन्वर्सेशन स्टार्ट, मतलब यहाँ पे अगर कुछ चाहते हो आप दिखे, राइट, कि मैं चाहता हूँ कि अपलोड दी, है ना, मैं चाहता हूँ अपलोड, देख रहे हैं यहाँ पे आप लिखा रहे हैं अपलोड दी AI रिपोर्ट, अपलोड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। या मैं उसको बेसिक कुछ ना पूछना चाहता हूँ, राइट, एनीथिंग रिलेटेड। जैसे आप चैट GPT ओपन करते हैं तो ऊपर एक लिखा आता है ना कि एनी क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, जो भी आपको पूछना है। तो मेरे को कुछ नहीं लिख रहा है अभी, मैं हटा देता हूँ इसको, लेट्स पुट इट रॉन्ग। इफ यू वांट टू अपलोड सम PDF डॉक्यूमेंट यू कैन अपलोड द सेम, राइट। आपको इनकम टैक्स ऐड, कंपनीज ऐड, रेशियो एनालिसिस का कोई फाइल, वर्किंग शीट, जो भी डेटाबेस डालना है। मान लीजिए आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप डाल सकते हैं। VBA कोडिंग में हम जा रहे हैं तो इसको हम ट्रेन कर देंगे कि भैया ऐसे ऐसे VBA के हैं। कोई लेक्चर्स के आप ट्रांसक्रिप्ट भी जनरेट कर सकते हैं, दैट इज देयर, तो वो सब चीजें आप कर सकते हैं। फिर यू कैन गिव एन ऑप्शन कि विच मॉडल यू विल गिविंग एन यूजर टू चूज, कैन यूजर चूज देयर ऑन देयर ओन। यस, मैं चाहता हूँ कि जिसको जो ठीक लगे भैया तुम अपने हिसाब से चूज करो, ठीक है, तो दे दिया मैंने। वेब सर्च करना है कि नहीं, कैनवस का मैंने ऑप्शन अभी आपको बताया था, नया टैब ओपन होता है कि नहीं, इमेज जनरेशन देना है कि नहीं, और कोड इनक्रिप्टर सब मैंने ऑन कर दिया इसको, ठीक है। अब ये होने के बाद मैंने इसको क्रिएट कर दिया है विच इज देयर, राइट, क्रिएट कर दिया है इसको डन दनाडन, और ये आ गया क्रिएट, ठीक है। क्रिएट हो गया डन दनाडन, है ना। अब इसमें मेरे को क्रिएट कर रहा है कि किसी के साथ भी करना है कि खुद के लिए करना है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि भैया ये सभी के लिए हो जाए, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए हमने क्रिएट कर दिया है। तो आप भी इसको सर्च कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस टूल, जब आप देख रहे हैं बाद में वो भी आप देख सकते हैं, रेशियो एनालिसिस टूल बाय CMONG, आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसमें आप प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह भी डाल सकते हैं। ये मेरा GPT लॉन्च हो चुका है, मैं इसको 4 लोग को, 10 लोग को, 50 लोग को, 1000 लोग को शेयर कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास कोई कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है, मैं एनुअल रिपोर्ट भी आपको दिखा सकता हूँ विच इज़ देयर। तो मैं ये ट्रेंड कंपनी का एनुअल रिपोर्ट डाल रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी कहीं का भी आप उठा के ला दीजिए विच इज़ देयर, है ना। तो ये आप डाल दीजिए और इसमें आप जैसे ही इसे डाल देंगे इट इज़ गोना बी गिविंग मी अ डिटेल रेशियो एनालिसिस फॉर द सेम, ठीक है। इसको मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, गिव मी द रेशियो एनालिसिस आफ्टर रीडिंग दिस एनुअल रिपोर्ट फॉर द सेम, ठीक है। Now it is going to be reading the entire annual report and after that is done it is going to be giving me the entire ratio analysis for the same। मुझे बताने का जरूरत नहीं है, मतलब क्या किया मैंने, खुद का GPT बना दिया है, राइट। उसको ट्रेन करिए, ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा सा प्रॉम्प्ट दिया है, डिटेल्स दिया है क्या क्या मुझे चाहिए, राइट। मेरे को जो जो रेशियोज चाहिए थे उसने 2 साल के कंपेरेटिव पढ़े, बैलेंस शीट पढ़ी, राइट। उसके बेसिस पे मेरे को पूरा का पूरा दे दिया डिटेल्स। मैंने उसको बोला था करेंट रेशियो, अगर आप मेरी फाइल में जाएंगे तो उसको मैंने जो जो बोला था, राइट, वो सब चीज़ें देने की पूरी कोशिश करेगा। करेंट रेशियो दिया, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, राइट। करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, इंटरप्रिटेशन दिया, सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, इंटरप्रिटेशन दे रहा है। जो जो चीज़ें मैंने उसको बोली थी दोस्त वो चीज़ें वो दे दिया है। वेलकम टू द AI वर्ल्ड, वेलकम टू दी AI वर्ल्ड। भैया ट्रेन करें, GPTs बनाए अपने हिसाब से, अपने यूज केसेस के हिसाब से, राइट। मुझे इन्वेस्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है तो मैंने इस हिसाब से बोल दिया, राइट। अब बोलता है कि डू यू लाइक, यस यस प्लीज गिव मी द डिटेल्स फॉर द सेम एंड यूज द स्टैंड अलोन बैलेंस शीट विच इज देयर। मैंने वो पूछ रहा है स्टैंड अलोन यूज करूँ क्या कंसोलिडेटेड यूज करूँ, तो वो भी मैंने उसको बोल दिया है।
ठीक है, तो ये सब चीजें आप टूल्स बना सकते हैं, चीजें बना सकते हैं। अब आपको अपने हिसाब से यूज केसेस देखना है ब्रो कि व्हेन आई एम गोइंग इन एनी ऑफ द कंपनी, दिस ऑल यूज केसेस यू क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ। जीपीटीज को ट्रेन करके रखो। इफ यू आर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप उस हिसाब से बना के रखिए। इफ यू आर अ फ्रेशर हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब, आप जॉब स्पेसिफिक बना के रखिए। अगर आपको मॉडलिंग में जाना है तो जितना रिसोर्स मिल रहा है डंप करते जाइए, डंप करते जाइए, डंप करते जाइए, जीपीटी को बनाते जाइए दोस्त। क्योंकि आप नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है, और अगर आप ये कोर्स नहीं कर रहे हो तो कोई और तो कर रहा है दोस्त। क्योंकि सीखना तो पड़ेगा, इतना प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेवल 1 फ्री है, लेवल 2 पेड रहेगा दोस्त, क्योंकि लेवल 2 बहुत एडवांस रहेगा, और उन लोगों के लिए जिसको इसमें बादशाह बनना है, रानी बनना है, राजा बनना है, उनके लिए दोस्त। ये आ गया देखो खटाखट, ये तो स्टार्ट है भाई। एडवांस लेवल में जाएंगे तो और मजा आएगा, बट हाँ ये चीजें भी आना हमें जरूरी है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग दिस एआई टूल हैज क्रिएटेड। कितना टाइम लगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इन दिस वे आई हैव टू डू इट द सेम। इंपॉर्टेंट है, देखो टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज ये है, जो हमने इंस्ट्रक्शंस डाले वो सोचना पड़ता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो हम लोग आपके ऑफकोर्स जब प्रॉम्प्टिंग का सेशन होगा उसमें सीखेंगे। अब इस तरीके के चार्ट एंड ग्राफ्स यू कैन इजीली कॉपी द सेम, पुट इट इन योर फाइनेंशियल मॉडल, टेल टू द कंपनीज कि दिस इज समथिंग यू हैव क्रिएटेड फॉर द सेम। एक रिपोर्ट, कंपनी रिसर्च रिपोर्ट बना लीजिए, उसमें आप ये डाल दीजिए कि भाई देखो ये चीजें हैं, कंपनी के रेड फ्लैग्स क्या है, उसमें आप डाल सकते हो रेड फ्लैग के रिगार्डिंग कि भाई दिस आर द रेड फ्लैग्स। उसको आप बोल दीजिए कि भाई फाइंड आउट द रेड फ्लैग्स, तो रेड फ्लैग भी ढूंढ के दे देगा, व्हिच इज लाइक। बट आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज अ रेड फ्लैग, हाउ डज इट वर्क, हाउ डू यू आइडेंटिफाई व्हाट आर थिंग्स आर पार्ट ऑफ अ रेड फ्लैग। तो थोड़ा सा रिसर्च करके प्रॉम्प्टिंग जोरदार करेंगे तो मजा भी जैसे। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स आ चुकी है। ठीक है, ये डिटेल्स आ चुकी है। सर एक डाउट है। क्या डाउट है दोस्त? क्या डाउट है? सर मान लीजिए मैं एक्सप्लोर जीपीटी में गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया माई जीपीटी पे, राइट। व्हेन आई एम हियर कैन आई अपडेट माई जीपीटी? क्या जो मैंने जीपीटी बनाया है क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त, एडिट ऑप्शन है। यू कैन गो हियर, अपलोड सम फाइल एंड ऑल द थिंग्स कैन बी इजीली डन। वो इजीली कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन, हमने ऑलमोस्ट सब चीजें सीख ली, कुछ चीजें बची है। जैसे कि आप अगर इमेजेस में जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारे कुछ कुछ ना कुछ इमेजेस दिखती रहती है। मान लीजिए मुझे बर्गर के साथ चाहिए क्रिएट अ प्रोफेशनल फोटो ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना। तो आपका कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए अगर कोई आप रेस्टोरेंट वाली कंपनी, अपनी फोटो डाल दीजिए, वो प्रोफेशनल फोटो बना के देगा। आपको अपनी कार्टून की पिक्चर बनानी है, मैं अपनी फोटो डाल देता हूँ, ऑलरेडी मेरी डली हुई है, तो मैं बोल देता हूँ अपलोड अ फोटो, या मैं उसको बोल सकता हूँ कि भैया यही फोटो ले ले, अब इसका एक प्रोफेशनल फोटो स्केच बना के दे दे, ये भी करके दे देगा। तो भाई चीजें इतनी आसान हो चुकी हैं आफ्टर एआई इनटू द पिक्चर कि भाई आई एम टेलिंग यू द थिंग्स आर गोना बी गॉन टू अ नेक्स्ट लेवल। कोडिंग बहुत ज्यादा हुई है, राइट। ये डिजाइनिंग डिजाइनिंग खतरनाक। तो ये सब चीजें हो रही है, राइट, विच इज हैपनिंग अराउंड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट विच यू कैन नेवर इमेजिन। ऑफकोर्स मैं नया टैब खोल दिया ताकि वो होता रहे। तो इमेजेस सेक्शन में काफी सारे ऐसे इमेजेस हैं जो आप ढूंढ सकते हो। ये देखो मेरे डॉग के साथ दे दिया, मैंने एक थंबनेल डाला था तो मेरे को नया थंबनेल भी बना के दे दिया। ये देवेंद्र फडणवीस जी के वीडियो में था, उठा के दे दिया विच इज देयर। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, राइट। लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। आप डिजाइन भी दे सकते हैं, राइट। आप जैसे मैंने इधर क्लिक किया था, आपने देखा होगा कि प्रॉम्प्ट भी आ गया था। प्रॉम्प्ट भी आप देख के सीख सकते हैं कि भैया प्रॉम्प्टिंग कैसे हो रहा है, चीजें कैसे हो रही है, राइट। हाउ व्हाट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट दे आर राइटिंग द सेम। यू कॉपी द सेम प्रॉम्प्ट एंड ट्राई इट इन द न्यू टूल, राइट। अब जेमिनाई वाले टूल जैसे नैनो बनाने में आप ट्राई कर सकते हो, तो इट इज ऑल्सो गोना बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग इन अदर टूल्स एज वेल। ऐप सेक्शन मैंने बता दिया था, ऐप से आप कनेक्ट करवा सकते हैं, राइट, विच इज देयर। कोडेक्स इज स्पेसिफिकली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर कोडर्स, जो कोडिंग करते हैं उनके लिए है, राइट। तो ये इस पे हम बाद में आएंगे, लेवल 2 में ज्यादा मैं कवर करूंगा, राइट। अभी आपके लिए इतना रिलेवेंट नहीं है। तो दैट इज देयर। अब लास्ट चीज बिफोर आई क्लोज फॉर अ डे, एक आपको छोटा सा होमवर्क देता हूं, राइट, जिसको देख के करके आपको मजा आएगा। ध्यान से देखेंगे। रिसोर्स फाइल में मैंने आपके लिए क्या किया, एक प्रॉम्प्ट दिया है जिससे आपके पूरे पाप धुल जाएंगे। सर मेरे क्या पाप है सर, मुझे बताइए, हमें भी नहीं पता सर। देखिए अभी तक के आपने जो भी प्रॉम्प्टिंग किया है, राइट, अभी तक के जो भी आपने प्रॉम्प्टिंग किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक्स यू हैव डन, बिकॉज अपकमिंग सेशन में हम आपको प्रॉम्प्टिंग सिखाएंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट बनाया है विच इज देयर। मैंने एक चीज बताई थी, प्रॉम्प्टिंग की कोशिश करिए कुछ पॉइंटर मैनर में लिखिए, और स्टार्टिंग में हमेशा कंटेक्ट दीजिए कि आप कौन हो। तो मैंने इसको बोल दिया कि यू आर अ प्रॉम्प्ट असिस्टेंट, एनालिस्ट असिस्टेंट, राइट। उसको बोला, और उसको बोला कि भैया मेरे जितने भी पुराने प्रॉम्प्ट है, जितने भी पुराने आपको पास्ट में टेक्स्ट दिए हैं, एंड ऑल द डिटेल्स व्हिच आई हैव गिवन, go through that text, help me analyze, bro, what all mistakes I have done, right, and help me understand कि what all mistakes I have done and help me understand what all things I can improvise on। तो वो चीज मैंने इस प्रॉम्प्ट में लिखी है, which is there, of course ये आपको फाइल में मिल जाएगी। अब इसको आप डाल के देख लीजिए, और जो जो आपने गलतियां की है इसको पढ़ेंगे, इज्जत से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या गलतियां की है। मीनवाइल देखिए मेरे कार्टून का जनरेट हो गया है, कितना बढ़िया बना के दिया दोस्त, कितना बढ़िया बना के दिया। इतना बूढ़ा तो मैं नहीं दिखता हूं, मैं तो अभी हूं जवान, आय हाय हाय। ठीक है, तो इतना बुरा बना दिया, बट इसने बोल दिया लेक्चर 1 बेसिक्स ऑफ एआई मेंटर्ड बाय दिस। क्या शानदार लग रहा है यार, क्या शानदार लग रहा है। क्या मैं इसको यूट्यूब थंबनेल में डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकता हूँ दोस्त।
राइट। इसको क्या मैं यूट्यूब थंबनेल में डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकता हूँ, और अच्छा भी लगेगा। ऐसे आप कुछ बैनर्स, क्रिएटिव्स, लिंक्डइन पोस्ट जब आप लिख रहे हैं तो इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भैया ये हट जाए तो ये हट जाएगा, इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई कैन डू। डन डन। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस दी गए हैं आपके पास, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके पास ऑप्शंस है, बढ़िया बढ़िया चीज़ आप कर सकते हैं। राइट, हाँ। अब इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए मेरे पूरे पुराने प्रॉम्प्ट्स, राइट, जैसे मैंने लिखा था व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट, लिखा था, याद है? अभी जस्ट थोड़ी देर आपके साथ ही तो लिखा था दोस्तों। तो बोला है कि भैया ये तो सही नहीं लिखा है, आपने स्कोप डिफाइन नहीं किया है। आपका इम्प्रोवाइज प्रॉम्प्ट होना चाहिए, एक्सप्लेन फॉरेंसिक ऑडिट इन इंडियन कंटेक्स्ट, गिव अ क्लियर डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, ब्ला 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 ब्ला, दैट शुड बी अ लेवल ऑफ प्रॉम्प्ट व्हिच इज देयर। व्हाट आर द चेंजेस इन जीएसटी मत लिखो, आपने काफी बार गलती की है, ऐसा मत करिए। लिखिए समराइज द जीएसटी लॉ फॉर द लास्ट 12 मंथ, डेट और टाइम हमें दीजिए ताकि आपका प्रॉम्प्ट इम्प्रूव हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं बैंग ऑन, नहीं कर सकते एटलीस्ट इसका रिपोर्ट निकालिए और ढंग से पढ़िए कि क्या गलती की है। राइट, अगर आप ये कर देंगे तो आपका अगला पार्ट जो सेशन रहेगा प्रॉम्प्टिंग का, क्योंकि देखिए धीरे धीरे आई विल बी मेकिंग द सेशन टेक्निकल। धीरे धीरे आई एम नॉट गोना बी गिविंग अ जेनरिक प्रॉम्प्ट, आई विल बी गिविंग अ एडवांस लेवल प्रॉम्प्ट। तो आप बोलेंगे सर ये इतना बड़ा कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे लिख दिया आपने? भाई आप भी लिखेंगे, आप भी लिखेंगे, क्योंकि द प्रॉम्प्ट व्हिच आई हैव रिटन आउट हियर इज फार बेटर एंड डिफरेंट फ्रॉम द हियर। आप लिखते हैं गिव मी एन एनालिसिस ऑफ व्हाट ऑल मिस्टेक्स आई हैव डन इन माय प्रॉम्प्टिंग, इम्प्रोवाइज, हेल्प मी इम्प्रोवाइज द सेम। नो ब्रो, नो, दैट इज अ रॉन्ग प्रॉम्प्टिंग ब्रो, आई हैव गिवन यू द राइट प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये आप करेंगे पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, राइट, अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, चुपचाप से कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, बड़े भाई ने एक और काम किया है आपके लिए। सर क्या बड़े भाई ने काम किया है? देखिए एआई फॉर फाइनेंस कोर्स हमने दो लेवल निकाले, लेवल 1, लेवल 2, राइट। लेवल 1 हमने आपके लिए क्या किया है, 200 फ्री रखा है विच इज देयर, राइट। आप इसको कंटेंट चाहिए, यहाँ पे भी आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। वेबसाइट में एक बेनिफिट रहेगा कि भैया आपको एंड में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। भले आप लेक्चर पूरे यूट्यूब में देखिए, कोई गम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यूट्यूब में देखेंगे तो हमारे को भी अच्छा लगेगा दोस्त, हमारा सर्वर और बैंडविड्थ कॉस्ट भी बचेगा और यूट्यूब के व्यूज भी बढ़ जाएंगे, लाइक्स भी दिखते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ, एंड में जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बट सर्टिफिकेट ऐसे नहीं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। या तो कोई प्रोजेक्ट, या तो कोई टास्क, या तो कोई टेस्ट देनी पड़ेगी, फिर सर्टिफिकेट दूंगा, नहीं तो वैल्यू नहीं रहेगा मार्केट में। राइट, बाकी लोग बांट रहे हैं, बांटने तो हम नहीं बांटेंगे, हम लोग अच्छे लोगों को देंगे, जो मेहनती है, अच्छे लोग हैं उनको। दैट इज वन। दूसरा, कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन करिए। कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो बेझिझक बड़े भाई को पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और विस्पर फ्लो का जो मैंने लिंक दिया है वो देख लीजिएगा। बाकी आप शानदार है, बढ़िया से पढ़िए, और कोई दिक्कत रहेगा अगले सेक्शन में मिलेंगे, जहां पे हम थोड़ा बहुत प्रॉम्प्टिंग और नए नए टूल्स के बारे में सीखेंगे। राइट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, फीडबैक दीजिए। फीडबैक इज अ ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियन एंड आई वांट टू बिकम अ चैंपियन। राइट, तो आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। चैट जीपीटी का ऑलमोस्ट जो सेशन हुआ है 1 आवर 50 मिनट्स के आसपास का हुआ है। इतना डिटेल वीडियो पूरे यूट्यूब में छान मारो, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा सीएमओ में। अच्छा, लास्ट चीज, एक चैट जीपीटी का एटलस करके एक ब्राउजर लॉन्च हुआ है, इसमें वो मैंने कवर नहीं किया, उसका एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, क्योंकि वो सिर्फ अभी मैक में वर्क करता है। ऑल्दो मेरे पास मैक है, बट अदर पीपल डू नॉट हैव अ मैक, तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि वेट करूँ टिल द टाइम ये विंडोज का भी एप्लीकेशन आ जाए, तो बाकी लोग जिनके पास नहीं है वो भी उसे ट्राई और टेस्ट करें। जो भी चीजें सिखा रहा हूँ साथ साथ में लर्न करें, टेस्ट करें, यूज करें, इंप्लीमेंट करें। लेक्चर देखना मजा आता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट टिल द टाइम यू डोंट टेस्ट इट, टिल द टाइम यू डोंट रन इट, वो मजा नहीं आएगा। अपकमिंग पार्ट में सेशन और टेक्निकल हो जाएंगे, वेयर आई विल बी गिविंग यू लॉट ऑफ एक्सरसाइज, वेयर आई विल गिविंग लॉट ऑफ एक्सेल फाइल, वेयर विल बी वर्किंग ऑन लॉट ऑफ डिटेल्स आउट। तो थोड़ा सा सेशन टेक्निकल होगा, बट अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यू नो हाउ टू यूज द थिंग, हाउ टू यूज द चैटजीपीटी एंड टू एंड। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपके इंटरव्यूज हैं और अपने जर्नी में आप एआई इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो बढ़िया से करिए।